जय भवानी, जय महाराणा, जय राजपूताना। जय श्री राम, जय शनिदेव, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय महाराणा, जय उपेंद्र राणा। सभी साथी जुड़ जाइए, सभी भाइयों से निवेदन है वीडियो पे जुड़ जाइए, बहुत तेजी से जुड़ जाइए। और जितने भी साथी जुड़ रहे हैं उन सभी से निवेदन है कि वीडियो को शेयर करिएगा। सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, जितने भी ग्रुपों में आप लोग ऐड हैं, सभी ग्रुपों में लिंक को शेयर करिए, आईडी के लिंक को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को जोड़िए, अपने सभी भाइयों को इनवाइट करिए और जितनी संख्या में हो सके लोगों को इस वीडियो से जोड़िए। क्योंकि मैं आज बहुत विशेष चीज़ों पे आप सभी को इस लाइव वीडियो के माध्यम से कुछ संदेश देने आया हूँ, कुछ जानकारी देने आया हूँ और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें करनी है उपेंद्र भाई के विषय में। तो आप सभी से निवेदन है, वीडियो पे जुड़ते जाइए, जितने भाई जुड़ रहे हैं वीडियो को शेयर करते जाइए। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब, फेसबुक, यूट्यूब पे जितने भाई हमारे यूट्यूब पे जिनके चैनल चलते हैं उन सबसे निवेदन है वीडियो को डाउनलोड करके यूट्यूब पे शेयर कीजिएगा। सभी आईडी पे जितने भी आपका सोशल मीडिया पे ग्रुप है सभी ग्रुपों में शेयर कीजिएगा। जितने साथियों को आप जोड़ेंगे मैं अपनी बात शुरू करूंगा। आप सभी से निवेदन है, जितने भी मेरे समर्थक के साथी हैं, आईटी सेल के लोग हैं, भाई हैं, टीम उपेंद्र राणा के लोग हैं, सभी लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िएगा और साथियों को ऐड करिएगा। तो देर ना करते हुए, क्योंकि मैंने 9 बजे कहा था मगर किसी वजह से विलंब हो गया और मैं 10 बजे लाइव आ रहा हूँ। मैं कुछ चीज़ों में लगा हुआ था आप लोग के लिए और लगातार सुबह से ही मेरी बात हो रही है भाइयों से, उन सभी साथियों से जो इस समय बीकानेर पहुंच चुके हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले तो मैं शुरुआत करना चाहता हूं उन सभी साथियों से कि कल जो मैंने वीडियो बनाया था उस वीडियो के बाद मैंने धन्यवाद करना चाहता हूं उन सभी भाइयों को, उन सभी साथियों का जो एक्टिव हो गए हैं, जिन लोगों ने अपनी अपनी आईडी से हमारे भाई उपेंद्र राणा के समर्थन में पोस्ट डाली, जिन भाइयों ने उपेंद्र भाई के लिए जमीनी स्तर पे काम किया, मैदान में काम किया, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे काम किया, अपनी आवाज उठाई, अपनी बातें रखी, उन सभी साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और कल रात मेरा वीडियो खत्म होने के तुरंत बाद मैंने आधे घंटे बाद देखा कि हमारे श्री राष्ट्रीय राजपूत कटनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुखदेव सिंह गोगामड़ी जी ने भी ऐलान किया है कि वो पहले बीकानेर जाएंगे, बीकानेर में करनी माता के मंदिर पे वो दर्शन करेंगे, वहां से दर्शन करने के बाद वो भाई उपेंद्र राणा के लिए शायद कोर्ट भी आएंगे। और मुझे अच्छा लगा कि मेरी आवाज उठाने के बाद उन्होंने जो है काफी एक्टिव तरीके से मैदान में आए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं करनी सेना भारत के अध्यक्ष श्री वीर प्रताप सिंह वीरू जी को। उनको भी मैंने देखा कि वो भी एक्टिव हैं, उन्होंने भी अपनी आवाज उठाई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश है, उनकी बात सही है, यूपी में है, वो यूपी और राजस्थान में अलग अलग सरकारें चलती, अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग जिले हैं। तो जितना वो कर सकते थे वो कर रहे हैं। उन्होंने कह भी रखा है कि आवश्यकता पड़ेगी तो वो भी जो है बीकानेर की धरती पे पहुंचेंगे। तो मैं वीर प्रताप सिंह वीरू भैया को भी अपनी तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं, जैसा कि वो मेरे भाई हैं, हमारे परिवार के ही हैं, हमारे भाई हैं, घर के हैं हमारे, तो उनको तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही साथ में महिपाल सिंह मकराना जी की जो सेना है, श्री राजपूत करनी सेना, उनके लोग भी बहुत एक्टिव दिखाई दिए। बात सही है कि पहले दिन जिस दिन भाई गिरफ्तार हुए तो उस दिन उनके जो प्रदेश अध्यक्ष है वो वहां मौजूद थे, उनसे बात हो रही थी। मैंने व्हाट्सएप कॉलिंग के माध्यम से उनसे बात की थी, मैंने देखा था वीडियो कॉल के माध्यम से वो थाने पे भी गए हुए थे, उन्होंने घेराव भी किया था। और मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं हरियाणा के उन साथियों को जो हरियाणा से चल के बीकानेर की धरती पर पहुंच चुके हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं सभी साथियों को। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरा ऑपरेशन हुआ है, प्लास्टिक सर्जरी हुई, इस वजह से मैं सफ़र नहीं कर पा रहा हूं, डॉक्टर ने मना किया है। उपेंद्र भाई ने भी पहले रोक रखा था हमें, नहीं तो हम वहां होते, मगर सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी से अपनी बात रख पाता हूं और 24 घंटे मैं आप लोग के सपोर्ट में, आप लोग के समर्थन में हर जगह खड़ा हुआ हूं। और थोड़ा सा कष्ट भी होता है, बताना नहीं चाहता हूँ अपने दिल का दर्द और मेरे पास क्या तकलीफ है, फिर भी जो भाई जानना चाहते हैं उनको बता देता हूँ एक बार फिर से कि आपके भाई के हाथों की प्लास्टिक सर्जरी हो रखी है, 4 नसें जो है एक एक्सीडेंट में कट गई थी, टेंडेंट और आर्टरी वेन्स वगैरह, इस वजह से आपका भाई जो है कहीं भी ट्रैवल और सफर नहीं कर रहा है। उपेंद्र भाई ने खुद भी रोक रखा था हमें, इस वजह से हम वहाँ नहीं पहुँच पाए। बल्कि हमारे जितने साथी है, भाई हैं, समर्थक हैं, सपोर्टर हैं, टीम के लोग जो है वो सब वहाँ मौजूद हैं। उन सभी भाइयों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो बीकानेर आज ही से पहुंच चुके हैं और जो पहले से वहां पे थे, जो वहां के लोकल राजस्थान के साथी हैं, भाई हैं, उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। सभी बाबू सा हुक्म लोग को धन्यवाद देना चाहता हूं, सभी भाई को धन्यवाद देना चाहता हूं, सभी मेरे समाज के महाराणा प्रताप के वंशज के सूरमाओं को धन्यवाद देना चाहता हूं। 103 साथी जुड़ गए हैं, सभी साथी शेयर करिएगा। टीम शलभ प्रताप सिंह जुड़ चुकी है, टीम शलभ प्रताप सिंह से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इनवाइट करिए, शेयर करिए, लिंक आईडी के लिंक शेयर करिए और जितना ज़्यादा हो सके भाइयों को जुड़िए। मैं राजपूत समाज, क्षत्रिय समाज, हिंदू समाज के सभी लोगों से चाहता हूँ कि वीडियो उन तक पहुँचे, मैं अपनी बात की शुरुआत करूँ। और सबसे पहले तो मैं
आप सभी को इस वीडियो में शुरुआत में बता चुका हूं कि धन्यवाद देना चाहता हूं सभी साथियों को जो लोग बीकानेर की धरती पर पहुंच चुके हैं। मेरे पास यूएसए से मैं माँ भवानी कसम बता रहा हूं आप लोग को, मेरे पास उपेंद्र भाई के सपोर्टर यूएसए से फोन कर रहे थे। आज मेरे पास यूके से फोन आया, व्हाट्सएप कॉलिंग पे यूके से, यूएसए से, और दोपहर में दुबई से फोन आया था, सऊदी से फोन आया था। सोचिए कि एक ऐसा राजपूतों का हीरो जिसके इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर विदेशों में भी समर्थक हैं, वहां से फोन आ रहे हैं मेरे पास सपोर्ट करने के लिए। तो कितना प्राउड फील होता है हम लोग को। जैसा कि हम लोग टीम उपेंद्र राणा के लोग हैं, उपेंद्र भाई की टीम से उनकी परछाई की तरह हम लोग उनके साथ में हैं, दिल जान से। मेरे मतलब मेरे सबसे अजीज मित्र, मेरे सबसे सबसे क्लोज जो दोस्त हैं मेरे, वो हैं, और सगे भाई से बढ़ के हैं हमारे लिए। और मेरा भाई हरियाणा में जो बैठा हुआ है मनोज चौहान, मैं मनोज भाई को धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरी तरह मनोज चौहान भी 24-24 घंटे जगे हुए हैं। मनोज चौहान जी जो है पूरी तरीके से एक्टिव हैं, सभी लोगों से बात कर रहे हैं। जितने भी लोग बीच में हैं, जितने भी लोग का संपर्क हो रहा है, वो भाई मनोज सिंह से भी बात कर रहे हैं। और मनोज चौहान को छोटा उपेंद्र राणा के नाम से भी जाना जाता है। वो बंदा अपना घर परिवार सब कुछ त्याग करके उपेंद्र भाई की सेवा में बचपन से लगा हुआ है। वो भाई ऐसा है कि उपेंद्र भाई की परछाई मुझे मनोज चौहान में दिखाई देती है। तो मनोज चौहान भाई को धन्यवाद। उनके साथ जो हरियाणा के भाई लोग बीकानेर की धरती पर आए हुए हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जितने साथी मुझे फोन किए, व्हाट्सएप कॉल किए, ऐसा नहीं कि मुझे सिर्फ समाज के उन लोगों ने फोन किया जो समाज से जुड़े हुए योद्धा हैं, सैनिक हैं, और जो संगठन के कार्यकर्ता हैं। मुझे राजस्थान के उन अधिकारियों ने भी फोन किया जो राजपूत समाज से हैं। मैं उनका नाम सोशल मीडिया पर नहीं ले सकता हूं, मगर बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए उन अधिकारियों ने फोन किया जो क्षत्रिय समाज से हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि सलभ प्रताप सिंह जी, आवश्यकता पड़ेगी तो बैक डोर से हम लोग आपके साथ में हैं। जैसा कि हम लोग राजस्थान में काम करते हैं सरकार के लिए, तो हम लोग खुल के नहीं आ सकते हैं, मगर आपके साथ बैक डोर से सपोर्ट में खड़े हुए हैं। उन सभी अधिकारियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, नमन करता हूं कि आपके अंदर क्षत्रियता, राजपूती तो है कम से कम, जो निकल के सामने आई कि एक राजपूत भाई के ऊपर कोई बात हो रही है, एक अकेला राणा भिड़ गया महाराणा के लिए, तो उसके लिए आप सभी मैदान में आए। मुझे बहुत अच्छा लगा। और सभी को धन्यवाद करते हुए जितने साथी राजस्थान में हैं, अब मैं कुछ बात कहना चाहता हूं अपने भाइयों से, अपने साथियों से, क्योंकि अभी तो धन्यवाद हो गया, प्यार हो गया, मोहब्बत हो गया, आप सभी से जो है दुआ सलाम हो गया। अब मुद्दे की बात शुरू करते हैं। मुद्दे की बात है कि आप लोग को करना क्या है। आखिर राजस्थान में आप लोग पहुंच गए हैं, बीकानेर की धरती पे पहुंच गए हैं, तो वहां पे करना क्या है। राजपूत समाज कोई पकौड़ी खाने तो बीकानेर की गया नहीं है। हमें लेना है हिसाब, हमें लेना है हिसाब, हमें लेना है उन लोगों से बदला जिन्होंने आज ये परिस्थिति बनाई। स्थिति परिस्थिति बन गई है, उससे हम लड़ रहे हैं, वो तो हमारे लिए अलग बात है, मगर ये स्थिति परिस्थिति जो बनी है, जमीनी स्तर पे हम लोग कर क्या सकते हैं। उपेंद्र भाई के साथ जो हो गया है, उसके लिए हम लोग कर क्या सकते हैं। सबसे बड़ा, अगर किसी को पुरस्कार देना है, किसी को इनाम देना है उपेंद्र राणा को, कि भाई तूने महाराणा प्रताप के लिए, हमारे समाज के लिए आप जाके भिड़ गए, लड़ गए, जेलों की सलाखों के पीछे हैं, आज आप बीकानेर में जेल के सलाखों के पीछे अपने साथियों के साथ में, तो उसके बदले में अगर हम कुछ दे सकते हैं उपेंद्र राणा को, तो हम वो दे सकते हैं कि जिन लोगों ने आज इस परिस्थिति को क्रिएट किया है, जिनकी वजह से आज मेरा भाई सलाखों के पीछे है, जिन लोगों ने साजिश के तहत उपेंद्र राणा के ऊपर मुकदमे लगवाए, जिन लोगों ने फोन करके वहां के शासन प्रशासन को बोला कि इनके ऊपर फर्जी धाराएं लगाए जाएं, फर्जी आरोप लगाया जाए, उनको नहीं छोड़ना है, उनको नहीं छोड़ना है। कल 26 जनवरी है। 26 जनवरी के दिन मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि 26 जनवरी के दिन शुरुआत कर दीजिए आप लोग। गोविंद मेघवाल का एक ऐसा विरोध प्रदर्शन होना चाहिए बीकानेर की धरती पे कि जो छतरी पहुंचा है, आने वाले समय में 26 जनवरी इतिहास में दर्ज हो जाना चाहिए कि उपेंद्र राणा के समर्थन में गोविंद राम मेघवाल का कैसा विरोध किया गया वहां की धरती पे। मुझे काफी भाई कहेंगे सलभ भाई आप इस समय गुस्सा मत होइए, ये सब मत कहिए, मत करिए, नहीं तो कोई दिक्कत हो जाएगी, समस्या हो जाएगी। मुझे उसका फर्क नहीं पड़ता। अगर उपेंद्र भाई को रिहा करके सलभ प्रताप सिंह को यूपी भेज के, अगर राजस्थान की पुलिस यूपी आके अरेस्ट करके मुझे बीकानेर ट्रांसफर करती है जेल में, तो मैं उसके लिए तैयार हूं। मगर मैं अपने भाई के लोगों से हिसाब तो लूंगा जिन लोगों ने मेरे भाई के साथ गलत किया है। और कसम से बता रहे, कसम मां भवानी की, अगर मेरा हाथ सही होता तो आज 2-4 भिमटे तो निपट गए होते राजस्थान के बीकानेर में, मां कसम बता रहे हैं। और एक कोई मैं यूट्यूब पे देख रहा था, कोई बबलू मिर्ची या बबलू करके है वहां का, हरियाणा का, जो मेरे उपेंद्र भाई के बारे में कुछ बोलता रहता है। उससे बोलना चाहता हूं, भाई ये राजपूतों की लड़ाई है, राजपूतों तक सीमित रहने दीजिए। हमारे महापुरुष की लड़ाई है, हमारे महाराणा की लड़ाई है,
हमारे दादा लड़ रहे हैं, उन्हें लड़ने दीजिए। बीच में अगर फटी में उंगली डालोगे, अगर बीच में उंगली डालोगे या हमें उबाल दोगे या हमें गुस्सा दिलाओगे, तो उपेंद्र राणा की टीम के लोग इतने खतरनाक है ना कि जिस गाड़ी से बैठ के लाइव आते हो उस गाड़ी समेत गायब हो जाओगे हरियाणा की धरती से। गाड़ी समेत गायब हो जाओगे, ले जाके भोसड़ी के काटवा दूंगा कानपुर में, मंडी में। कानपुर में हमारे यहाँ चोरी की गाड़ी की मंडी लगाई जाती है, वहां गाड़ी उठाते हैं, वहां गाड़ी के लोहा कट जाता है, वहां तुमको कटवाऊंगा गाड़ी की मंडी में, और तुमको मैं कटवाऊंगा ले जाके बैकुंठ धाम के नीचे। तो इसलिए अभी हमारे जो गुस्सा है हम लोग के अंदर, जो भाई हमारे अंदर है, इस वजह से हमारे अंदर प्रतिशोध की जो ज्वाला फूट रही है, उसमें अगर फटी में टांग गड़ाओगे तो भोसड़ी के दोनों टांगे पकड़ के चीर देंगे, चाहे कितने बड़े भोसड़ी के तुम खलीफा हो, किसी की समाज के हो। अमाज समाज के नाम पे मुंहचोदी हमसे करना मत, क्योंकि अगर कोई मेरा भाई अंदर है, उसके अंदर होते हुए कोई बैठ के लाइव आके उनका कोई विरोधी या दुश्मन मजाक बनाएगा, लाइव बनाएगा, उसकी माँ चोद देंगे भोसड़ी के क्या समझ रखे हो हमको? तुम्हारी माँ चोद देंगे भोसड़ी के। शलभ प्रताप सिंह नाम हमारा है, शुद्ध अपराधी है, शुद्ध अपराधी। क्रिमिनल लॉबी में हमारा नाम पता कर लेना, दौड़ा के गोली मारेंगे भोसड़ी के, दिमाग सही हो जाएगा। इसलिए अपना काम करो, जब तक हमारा भाई बाहर नहीं आ जाता, कोई उसके बारे में एक शब्द गलत सलत उल्टा सीधा कहीं, साला यूट्यूब के कमेंट में भी मैंने किसी को देख लिया ना, मैं उसकी भी कुंडली निकाल के पेलूंगा, बहुत बुरा पेलूंगा। मैं मुंह से नहीं बात करता हूं, जब हम बात करते हैं ना तो उसके बाद इंडियन पैनल कोड की धाराएं बताती हैं और थानों के अंदर मुकदमे बताते हैं कि शलभ प्रताप सिंह और उनके लड़कों ने क्या किया। तो इसलिए आप हमें उकसाइए नहीं, अभी हमारा भाई अंदर है, अभी वहीं की बात होने दीजिए। संघर्ष की जो हमारी कहानी है उस संघर्ष की तरह हमें लड़ने दीजिए। अब संघर्ष के चक्कर में तुम खूनी संघर्ष बनाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और मैं साफ कहना चाहता हूं, मैं किसी से डरता झाट नहीं हूं। हिंदुस्तान में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो शलभ प्रताप सिंह को दबा ले, डरा ले, झुका ले। मैं अपने आप में जो हूं सो हूं। अगर तुम मुझे माफिया कहोगे तो मैं माफिया, तुम मुझे गुंडा कहोगे तो मैं गुंडा, तुम मुझे डॉन कहोगे तो डॉन, तुम मुझे अंडावर्ल्ड कहोगे तो मैं अंडावर्ल्ड, मगर तुम्हारा बाप हूं मादर चोद। कोई अगर एक शब्द मेरे भाई के बारे में बोल देगा उसकी माँ चोद देंगे भोसड़ी के। लाइव पे बोल रहे हैं, बुरा मत सोचना कि शलभ भैया आप लाइव पे आके गाली देते हैं। शलभ भैया उपेंद्र भाई के बारे में बोलने वालों को तो नहीं छोड़ेंगे, दौड़ा के मारेंगे। भाई हमारा 2 दिन और सही अंदर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मगर अगर एक शब्द बुरा बोल दोगे तो पहले दौड़ा के मारेंगे भोसड़ी के, निकाल के घरों से। इसलिए मुंह अपना बंद रखना, कहीं कोई गलत कमेंट नहीं आना चाहिए, कहीं कोई गलत लाइव वीडियो, कहीं कोई गलत बात नहीं होनी चाहिए जब तक हमारा भाई बाहर नहीं आ जाता। आप शुरू करते हैं महेंद्र मेघवाल के बारे में। महेंद्र मेघवाल राजस्थान, सभी साथी शेयर कीजिएगा। 180 साथी जुड़ चुके हैं मेरे आईडी पे, मैं सभी से कहूंगा कि शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरा वीडियो आज उस भीमसेना और भिमटो के ग्रुप में भेज दीजिएगा। जितने भी राजस्थान में भिमटे बैठे हुए हैं उनके पास अभी तुरंत आईडी को शेयर कीजिए। अभी अगर वो आना चाहे तो अभी उनको शेयर कीजिए, जितने भी हैं यहाँ पे, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा शेयर कीजिए। और सभी 180 साथी अगर अपने फेसबुक से सभी ग्रुपों में शेयर करेंगे तो बहुत जल्दी इस पे 500 साथी और जुड़ जाएंगे। तो आप सभी से निवेदन करता हूं, अगर आप मुझे अपना बड़ा भाई मानते हैं, इसको इतना शेयर कीजिए कि हर किसी के कानों तक पहुंच जाए कि टीम उपेंद्र राणा के लोग क्या कर सकते हैं अगर उपेंद्र राणा के ऊपर कोई बात आएगी तो। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, वीडियो को दबा के शेयर करते जाइए। और कोई भी ऐसा एक व्यक्ति नहीं होना चाहिए, 190 साथी हो गए हैं, कि जो जुड़ा हुआ है और जो आईडी को शेयर नहीं करेगा। जितना आप शेयर कर सकते हैं आप शेयर कीजिए, बिल्कुल। और जितने भी समाज के भाई हैं, साथी हैं, उनसे निवेदन कहना चाहता हूं कि जो दूसरी जाति के लोग यहाँ पे घुस के ज्ञान पेल रहे हैं उनको पहले बता दूं कि उनको निकाल के बाहर करिए। अभी हमारे समाज की बात हो रही है, अगर कोई उल्टा सुल्टा गलत सलत बोलता है इस लाइव पे, वीडियो पे, और हमारा दिमाग घुमाता है तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं। और बेटा जो एक लिख रहा है कि आप लोग जो है दारू के नशे में क्या बोल रहे हैं, बेटा हम दारू का नशा नहीं करते, हम राजपूताने का नशा करते हैं। और हम क्षत्रिय 24 घंटे नशे में रहते हैं। हमारे अंदर महाराणा प्रताप का रक्त दौड़ता है, पृथ्वीराज चौहान का रक्त दौड़ता है, शिवाजी के वंशज हैं हम लोग। तो हम क्षत्रिय तो वैसे होते हैं जो बिना पिए 24 घंटे नशे में रहते हैं। हमारे अंदर नशा है राजपूताने का, और उससे खतरनाक नशा नहीं होगा। उस चक्कर में निपट जाओगे अगर बीच में पड़ोगे तो, सीधी सी बात है। तो दबा के शेयर कीजिएगा। 154 साथी जुड़ गए हैं कि ये जो भी, क्योंकि अभी मैं बोल लूँ, अभी तो मैंने बोलना शुरू नहीं किया है। अभी जब हम बोलना शुरू करेंगे तो बहुत लोग के गाल में मिर्ची लगेगा, उन्हें खराब लगेगा। इसलिए उन सभी साथियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, मेरे भाई आप किसी समाज के हो, किसी जात के हों, आप कृपा करके हम लोग के वीडियो पे मत आया करिए। नहीं तो हमारे 196 साथी देख रहे हैं, उसमें से 100 साथी भी पीछे पड़ जाएंगे तो रात भर में आईडी डिलीट करना पड़ जाएगा तुम लोग को।
रात भर में आईडी डिलीट करना पड़ जाएगा। इसलिए हमारी आईडी पे 200 साथी जुड़ गए हैं, हमारी आईडी पे कोई उल्टा सीधा कार्य ना करें। मैं स्पष्ट बात बोलता हूं, मैं साफ बात बोलता हूं। मैं इसी वीडियो के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं। मुझे एक बात का कष्ट और है, मुझे एक बात का कष्ट और है। इस सारी मुहिम के दौरान हमेशा से 226 साथी जुड़ गए हैं। मैं सबसे ज्यादा कहना चाहता हूं आप सभी से कि हमेशा से आपने देखा होगा उपेंद्र भाई हर किसी के लिए मैदान में रहते हैं, हर किसी के न्याय के लिए, हर किसी के सम्मान के लिए, हर किसी के ऊपर कोई आपत्ति होती है, चाहे वो समाज की बात कर रहा हो, चाहे वो धर्म की बात कर रहा हो, चाहे वो क्षत्रियों की बात कर रहा हो, चाहे वो हिंदुओं की बात कर रहा हो, उसमें उपेंद्र भाई ने हमेशा मदद की है। उसी में से एक चेहरा है मेरे भाई उपदेश राणा जी का। मगर उपदेश राणा जी, मैं आपसे बहुत नाराज हूं। मैंने आपको देखा कि आपके आईडी से ना तो एक पोस्ट आया, ना तो एक भी बार आप लाइव आए, ना तो आपने मेरे भाई की कोई आवाज उठाई। आप बाद में भले मेरे बारे में वीडियो पे कुछ भी कह लीजिए, कुछ भी बोल लीजिएगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मगर जितने भी साथी और भाई हमसे जुड़े हुए हैं उन सभी के दिल में इस बात का कष्ट रहेगा कि उपदेश भाई आपके लिए, उपेंद्र भाई ने हमेशा आवाज उठाई है, हमेशा आपके लिए खड़े रहे हैं, हमेशा आपके लिए लड़े रहे हैं। आपकी हर एक बात पे वो एक पैर पे बंदा खड़ा रहा है। आज भाई के ऊपर बात आई है उपदेश भाई, तो आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है, इस बात का मुझे कष्ट है। बाकी उपदेश भाई आप जानते हैं मैं दिल का बहुत साफ आदमी हूं, जो बोलूंगा साफ बोलूंगा। मुझे खराब लगा तो मैं बोल रहा हूं। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि आपको खराब लगे, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अभी भी देर नहीं हुई है। आप आवाज उठाइए, आप मैदान में आइए, आवाज उठाइए, जो कर सकते हैं करिए। बीकानेर के शासन प्रशासन से बात करिए, आपका यूथ ब्रिगेड बना हुआ है, अपने बंदों को भेजिए। 27 तारीख को कोर्ट में भाई आ रहे हैं, वहां भी मदद करिए, जो कर सकते हैं करिए। मगर उपदेश राणा जी के जो ग्रुप चलते हैं, जो भाई का पेज चलता है, वहां पे इस बात को शेयर कर दीजिएगा। 261 साथी दिख रहे हैं कि मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आपके लिए हमेशा भाई मैदान में आते हैं, इसलिए आप भी मैदान में आइए। ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग, जितने साथी, जितने भाई, जितने जुड़े हुए हैं। लेकिन नए लोगों की हम बात नहीं करेंगे, मगर पुराने जो टीम के लोग हैं, जो हमारे अपने ग्रुप के लोग हैं, कम से कम उनको तो आना चाहिए, जिनके लिए हम लोग हमेशा मैदान में रहे हैं। आपके ऊपर बात फंसी थी, मध्य प्रदेश में आप फंसे थे, आपकी गाड़ी रोक ली गई थी, आप अंदर चले गए, तो उपदेश राणा जी हम लोगों ने पूरी जान और पूरी ताकत लगा दी थी। हरियाणा से बैठ के हमारे भाई ने, उपेंद्र राणा भाई ने, यूपी से हम लोगों ने, तो हम लोग आपका हमेशा जो है मदद करते हैं। उपदेश राणा ने पोस्ट डाल दी, बिल्कुल उपदेश भाई पोस्ट मत डालिए, आप शासन प्रशासन से बात करिए, वहां लोगों पे जमीनी स्तर पे जो इतना कर पाए करिए। शासन प्रशासन से बात करिए, अपने यूथ ब्रिगेड के लोगों को भेजिए, हो सके तो आप पहुंचिए। आप स्वस्थ हैं, आप मेरी तरह स्वस्थ नहीं, आप स्वस्थ हैं, आप पहुंच सकते हैं, आप पहुंचिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करिए, जमीनी स्तर पे जो कर सकते हैं लाइव आइए, अपनी बात रखिए। आपके फेसबुक पे लाखों लोग जुड़े हुए हैं, आप अपनी आवाज उठाइए, लाखों लोगों तक भाई की आवाज पहुंचेगी, शासन प्रशासन उसको मॉनिटर करेगा। मैं क्यों बार बार कहता हूं कि आप लोग जो है ज्यादा से ज्यादा वीडियो, ज्यादा से ज्यादा पोस्ट डालिए, ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करिए, ज्यादा से ज्यादा वो करिए। तो इसके लिए आप क्या समझते हैं, मैं अपना प्रचार करवाना चाहता हूं आप लोगों से? आप लोगों को क्या लगता है कि मैं उपेंद्र राणा जी का प्रचार करना चाहता हूं आप लोगों से? ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि जो आईटी सेल है गवर्नमेंट का, सरकार का जो आईटी सेल है, वो मॉनिटर करता है कि सोशल मीडिया पे ज्यादा से ज्यादा किसकी आवाज उठ रही है, इतने पोस्ट किसके लिए आ रहे हैं, तो उनके ऊपर नजर पड़ती है। मीडिया के लोग हैं, अखबार के लोग हैं, सभी चैनल के लोग जुड़े हुए हैं, सभी अखबार के लोग जुड़े हुए हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उन सभी के लोग देखते हैं कि उपेंद्र राणा हर दूसरा आदमी उपेंद्र राणा का पोस्ट डाल रहा है, उसकी आवाज उठा रहा है, उसके बारे में मांग रख रहा है। तो उससे क्या होता है कि सरकार के ऊपर प्रेशर बनता है, दबाव बनता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, नहीं तो मैं अकेला काफी हूं हिंदुस्तान की मां चोदने के लिए, जो मेरे भाई के सामने बीच में आएगा। आप ये जान जाइए, शलभ प्रताप सिंह अकेला काफी है। आप यूट्यूब पे उठा के देख लीजिए, यूट्यूब पे उठा के पुराने वीडियो हमारे देख लीजिए, 750 के व्यू, 756 के व्यू, मिलियंस व्यू, मिलियन से ज्यादा व्यू हमारे वीडियो पे गए हुए। तो हम तो जहां बोलेंगे वहां तो अपने आप लाखों करोड़ लोग तो बात पहुंच जाती है, उसकी बात नहीं है। मगर मैं आप लोगों से इसलिए निवेदन करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जब मैदान में आएंगे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, तो ये होता है कि गवर्नमेंट की, सरकार की जो संस्था होती है, जो इनका साइबर सेल होता है, वो इस चीज को देखता है कि किस व्यक्ति के लिए इतनी सारी आवाज आ रही, पोस्ट आ रहा है, मीडिया के लोग देखते हैं। तो उससे क्या होता है, इनके ऊपर दबाव बनता है, प्रेशर बनता है। अब मेरी तरह मैं इस वीडियो के माध्यम से, कल मैं लाइव आया, मेरे लाइव आने के बाद क्या है कि हिंदुस्तान के हजारों नए छत्री भाइयों को मेरे पास फोन आया कि भाई आपके उपेंद्र राणा भाई के लिए हम लोग भी मैदान में हैं, आपको जो मदद चाहिए होगी हम लोग भाई के लिए पहुंचेंगे। तो सोचिए, ये एक तरीका तो है, ये एक प्लेटफॉर्म है ना, सोशल मीडिया का मेरा फेसबुक अकाउंट, अगर यह वीडियो चल रहा है तो इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने हजारों भाइयों तक पहुंच सकता हूं ना, अपनी तक अपनी बात रख सकता हूं, आप लोगों तक अपना संदेश पहुंचा सकता हूं। जो मैं आप सभी से बताऊंगा, शायद एक नए परिवर्तन की तरफ आप भी बढ़ेंगे। कई सारी जानकारियां हैं जो आप लोग जानना चाहते हैं कि अभी क्या हो रहा है, क्या चल रहा है और क्या होगा।
तो मेरे वीडियो के माध्यम से, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि हम लोग टीम उकंदर राणा है और हम लोग आपको सारी वास्तविकता खबर बताएंगे, हम लोग घुमा फिरा के नहीं बताएंगे। इसीलिए हमारी बातों पे मिर्ची भी लगती है लोग को, क्योंकि हम लोग स्पष्ट बात बोलते, साफ बात बोलते हैं। भाई मैं उकंदर राणा का भाई हूं, मैं एक ऐसे आदमी का भाई हूं जिसने हमेशा साफ बात बोली है, चाहे तुम्हें अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। हमारे लिए जय जय राजपूताना, जय जय महाराणा, उससे ज्यादा हम कुछ जानते ही नहीं है। हम जीते हैं अपने समाज के लिए, मरते हैं अपने समाज के लिए, हमारे ना आगे ना पीछे। हम क्षत्रिय के लिए जीते हैं, राजपूतों के लिए मरते हैं, राजपूतों के लिए, समाज के लिए हंसते हंसते इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मगर अपने समाज की जब हम बात करेंगे तो डंके की चोट पे, बंदूक की नोक पे करेंगे, क्योंकि हमारे क्षत्रियों को इतिहास रहा है, हथियार हमारे वफादार रहे हैं ना हमेशा, तो हम हथियारों के दम पे ही तो बात करते हैं। तो हमारे पास जो मिला है बाप दादा से परदादा से, हमारे बाप दादा परदादा से हमको राइफल, बंदूक, पिस्टल, असलाह, गोला बारूद, यही सब हमारे खानदान घरों में रहा है, तो हम उसी को, फोर्ट हैं, किले हैं, हाथी घोड़ा, यही सब राजपूतों के पास रहा है, बड़े बड़े किले रहे हैं और पुरानी पुश्तैनी चीजें रही हैं। आज भी हमारे घरों में जाओगे तो आपको हिरन की सिंगे दिखाई देंगे, आज भी हमारे यहाँ जाओगे तो आपको शेर की खाल दिखाई देगी। तो क्या हम लोग क्राइम कर रहे हैं? वो तो हमारा इतिहास है भाई। हमारे यहाँ बाप दादा लोग शिकार खेलते तो है सब कुछ, तो उसके लिए क्या मुझे ऊपर पीटे लगा दोगे, मुझे जेल भेज दोगे? तो इसलिए आप वो बातें मत करिए। बातें मैं वही कहना चाहता, 270 साथी मुझे देख रहे हैं, सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी से मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग गूगल पे टाइप करिए, गूगल पे टाइप करिए भीमसेना राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष। उसका फेसबुक अकाउंट कहीं ना कहीं चल रहा होगा, मैं भी चेक करूंगा, उसका पेज चेक करिए, उसके पेज पे उसका नंबर निकालिए। जो वो जो है मेघवाल है वहां का, भीमसेना का अध्यक्ष महेंद्र मेघवाल, महेंद्र मेघवाल से मैं बताना चाहता हूं, पहले तो मैं महेंद्र मेघवाल आपको बता दूं कि जो आप सीओ साहब को फोन करके मेरे भाई उकंदर राणा के बारे में बोल रहे थे कि अरे मैडम वो आ गया है, उसको गिरफ्तार कर लीजिए, उसके ऊपर धारा लगा दीजिए, समझौता तो हो गया है, फैसला तो हो गया है, भगत सिंह का चौक बनेगा, तो ये लोग क्यों आए हैं, क्यों बवाल कर रहे हैं, इनको जेल भेजिए, इनके ऊपर धारा लगाइए। उस महेंद्र मेघवाल से कहना चाहता हूं, बेटा तुम भीमसेना के, जिस भीमसेना के अध्यक्ष हो, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष सतपाल तंवर की गांड 4-5 साल पहले ही हमारे भाई उकंदर राणा फाड़ चुके हैं, उसका ऑफिस तोड़ फोड़ चुके हैं, उसको घुटने पे बैठा के, जमीन पे बैठा के राजपूत समाज से माफी मंगवा चुके हैं। तो तुम अपना इतिहास पता करो। हाँ, अगर तुम बदला लेने की राजनीति से फोन कर रहे हो मेरे भाई के बारे में और सीओ साहब से कह रहे हो कि ऐसा करिए वैसा करिए, जातिवाद के ना, यहां जो लिख रहा है कि आप जातिवाद मत करिए, उससे कहना चाहता हूं कि भोसड़ी के चमरकेट जातिवाद तुम लोगों ने किया है। अब मुझे मत बताओ, हिंदुस्तान में सलभ प्रताप सिंह के ऊपर सबसे ज्यादा चमरकिटों ने मुकदमे लगवाए हैं कि सलभ भाई कभी भीम आर्मी को बोलते हैं, कभी चंद्रशेखर रावण को मरवाते हैं, कभी इसको बोलते हैं, कभी उसको बोलते हैं। मैं बोलूंगा, मेरे बाप दादा ने तुम्हें जमीनें दी हैं जो आज तुम बो रहे हो, खा रहे हो। हिंदुस्तान के क्षत्रियों ने तुम्हें जमीनें दी हैं, तुम्हें जो है अपना जमींदारी से सिस्टम दिया है, जो आज तुम्हारे पास जमीन है, घर है, बो रहे हो, खा रहे हो, वो हमारा इतिहास है। आज हमारे घर के भाइयों की नौकरी तुम्हारे परिवार को मिला, वो आरक्षण हमने दिया है तुम्हें, तुम कोई ऊपर से लेकर नहीं आए हो। अगर आरक्षण ना होता तो हम वहां बैठे होते, तुम नहीं बैठे होते। तुम्हें हमने आगे आने का मौका दिया, स्थान दिया है। हमने अपने 565 से ज्यादा रियासतें दान की है हिंदुस्तान के क्षत्रियों के पूर्वजों ने, तब जाके जो है देश के अंदर इतने सारे कॉलेज बने, यूनिवर्सिटी बने, जहां तुम पढ़ते हो बैठ के। तुम्हारे बाबा साहब अम्बेडकर की फीस कौन जमा करता था, ये पता कर लेना। एक क्षत्रिय का राजा उनको फीस देता था, तब वो जाके पढ़ के बैरिस्टर बन पाए। भारत के कानून लिखे हुए हैं, तो वैसा कानून मुझे ना सिखाना तुम। मैं बता रहा हूं भिमटो, जो भी हो तुम लोग, आप लोग इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगा। और तुम आरक्षण ले लो, तुम राजनीति में आ जाओ, तुम साला विधायक सांसद बन जाओ, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम तब भी हमारा सम्मान करते थे, आज भी हमारा सम्मान करो, आने वाली पीढ़ी भी सम्मान करे, तो हम सम्मान के लिए भूखे हैं। हम सम्मान अपना नहीं छोड़ देंगे। और अपने सम्मान के लिए मुझे इसी वक्त, अगर 10:25 हो रहा है, मुझे 10:25 उत्तर प्रदेश में गिरफ्तारी देनी पड़ेगी। अगर भिमटे लोग कहेंगे सलभ प्रताप सिंह ने जाति सूचक शब्द कहा, ये कहा, वो कहा, तो मेरे ऊपर ऑलरेडी इतने सारे तुम्हारे चल रहे हैं। नई बात नहीं है मेरे लिए। मेरे लिए जो तुम लोग की धारा बनी हुई है वो पहले से चल रहा है। जो तुम लोग फट से कोई भी बात होता है तो हर्जन एक्ट लगवा देते हो, तो मेरे हर्जन एक्ट दर्जनों की संख्या में लगे हुए हैं। मेरा वकील एक वकील नहीं है, वकीलों के पूरा पैनल लेके घूमता हूं उत्तर प्रदेश की धरती पे। परिवार में ही कई सारे एडवोकेट और वकील हैं जो हमारे लिए दिन रात लड़ते रहते हैं। तो हमें किसी प्रकार का कोई कानूनी दांवपेच मत सिखाए। सीधी सी बात है, जो मेघवाल है उसका विरोध होगा और बहुत कायदे से होगा। मैं अपने भाइयों से, साथियों से कहना चाहता हूं कि जो बीकानेर की धरती पे पहुंच चुके हैं, आप लोग कल की डेट में, अगर हो सकता है, जहां पे भी सरकारी दफ्तर हो, सरकारी जो भी इनका हो, जहां पे मीडिया के लोग बैठते हो, जहां पे अखबार के लोग बैठते हो, जहां पे चैनल वाले बैठते हो, इनको फोन करिए, बुलाइए और आप लोग विरोध प्रदर्शन करिए।
और कंधा राणा की रिहाई के मांग के साथ में बहिष्कार कीजिए, मुर्दाबाद के नारे लगवाइए इस मेघवाल विधायक के, तब मैं मानूंगा कि आप लोग मेरा साथ दे रहे हैं। गोविंद राम मेघवाल जो भी है ये, और जो ये महेंद्र मेघवाल है, इसके मुर्दाबाद के नारे लगने चाहिए। और इसने अपने पदों का दुरुपयोग करते हुए, सीओ साहब ने अपने पदों का दुरुपयोग करते हुए जो बोला है कि ऐसी ऐसी धारा लगाऊंगी, ऐसा ऐसा इनको फंसाऊंगी, ऐसा ऐसा इनको अच्छे से नाप दूंगी, ये भी एक संगीन जुर्म है। एक जिम्मेदार संवैधानिक पद पर बैठे हुए आप अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, तो इसका आपने जुर्म नहीं किया है। मैं भी तो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, मेरे पास भी तो 10 लाख सैनिक हैं। क्या मैं अपने सैनिकों से बेल दूं कि बंदूक का सलाह डंडा लेके तुम लोग जो है बीकानेर में घुस जाओ, मारो दौड़ा के सबको? मैं भी तो अपने पद का दुरुपयोग कर सकता हूं, मगर मैं नहीं करता हूं। मैं भारत का वो एक जिम्मेदार नागरिक हूं। मैं जानता हूं कि हिंदुस्तान के 20 प्रदेशों में मेरा संगठन काम कर रहा है। अगर हर प्रदेश में ज्यादा नहीं 50-50 हजार लड़के भी मेरे लिए काम कर रहे हैं, अगर मैं उनसे कह दूंगा उसमें 10-10 हजार भी आ जाएंगे, तो राजस्थान में पैर रखने की जगह नहीं बचेगी। जब मेरे समाज के लोग वहां उतर पाएंगे और राजस्थान के लोग खुद मुझे सपोर्ट करते हैं, तो क्या से क्या हो जाएगा आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। 338 साथी देख रहे हैं, मैं सभी से निवेदन करूंगा वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आज का ये लाइव सिर्फ और सिर्फ उस विधायक गोविंद राम मेघवाल के लिए था और उस महेंद्र मेघवाल के लिए है कि महेंद्र मेघवाल, तुमको तो हम साफ बोल रहे हैं, शलभ प्रताप सिंह अपनी भाषा में तुमसे बात करना चाहता है। मेरा भाई आज जेल के अंदर है, इसलिए कुछ लोग कहेंगे भैया गुस्सा मत करिए, बवाल हो जाएगा। नहीं तो हम बता रहे हैं तुमको कि महेंद्र मेघवाल जिस दिन मेरा भाई बाहर आ जाएगा ना, तुमने जो काम किया है, तुमने जो सीओ के ऊपर दबाव बना के फर्जी मुकदमे लगवाए हैं, और जो तुम फैसला कह रहे हो कि ये होगा वो होगा, मैं बताना चाहता हूं महेंद्र मेघवाल, तुम्हारे को ना उत्तर प्रदेश में हम हर 5 घंटे पे खड़ा करके पीट देते हैं। अगर जब भी हमारे राजपूत क्षत्रिय समाज को गुस्सा आता है, तो तुम्हारे जैसे मुंहचोद भिमटों को, जो समाज के नाम से लड़ाई लगवाने का काम करते हैं, जो एक दूसरे के समाज में जहर घोलने का काम करते हैं, ऐसे भिमटों को उत्तर प्रदेश में बैठा के मुर्गा बनवा देता हूं। मैं बता रहा हूं, तुम्हारा चंद्रशेखर रावत जब जान जाता है कि शलभ प्रताप सिंह की गाड़ियां निकल रही है, तो 50 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में चलता नहीं उस रोड से भिमटे और भीमसेन और भीम आर्मी के लोग। और तुम हमारे भाई कंधा राणा जी को चैलेंज, मुझे लगता है कि वीडियो रिपोर्ट करने शुरू कर दिए हैं ये भिमटे मिलके, इसलिए वीडियो रुक गया था बीच में। मैं आप सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि आप सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में, मैं अपनी बात खत्म करता हूं, क्या पता वीडियो रिपोर्ट हो जाए, उसके बाद ये वीडियो डिलीट कर दिया जाए। तो मेरे जितने आईटी सेल के लोग, उनसे निवेदन करूंगा कि वीडियो को डाउनलोड कर लो, यूट्यूब पे अलग अलग आईडियों से पोस्ट करो, ज्यादा शेयर करो। और जिससे पहले ये भिमटे मिल के इस वीडियो को हटाना चाहें, जिसमें इनका पिछवाड़ा जल रहा है, मैं इनसे कहना चाहता हूं कि जो मेघवाल है उसका विरोध होना चाहिए, कायदे से होना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग इसका जो है इसकी गिरफ्तारी की मांग करिए। जो दुरुपयोग सीओ साहब ने किया, सीओ साहब के तत्काल प्रभाव से सस्पेंशन ऑर्डर चाहिए मुझे। इनको तुरंत का तुरंत जो है निलंबित किया जाए, बर्खास्त किया जाए। इस चीज की आप लोग मांग कीजिए, क्योंकि इन लोगों ने जो काम किया है, एक हरियाणा के शेर जो हजारों किलोमीटर दूर से चल के अपने महाराणा प्रताप की मूर्ति स्थापित करने आया था, जो फोटो और माला रख के महाराणा प्रताप को जय करके उनके जो है उनकी पूजा कर रहा था, उसकी वजह से जो है महाराणा के सम्मान के लिए उन्हें आज जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया। और उसमें दबाव बनाने वाले ये विधायक गोविंद मेघवाल और ये जो है भीमसेना का जो ये भिमटो का अध्यक्ष है, इन दोनों को सबक सिखाने का समय आ गया है साथियों। मैं आप सभी से बताना चाहता हूं, बिल्कुल जागो क्षत्रियो ST SC कानून दुरुपयोग हो रहा है, बिल्कुल दुरुपयोग हो रहा है। दुरुपयोग करने वालों को पहले देखिए, हम पहले सरकार से निवेदन करेंगे कि सरकार सजा दे। अगर सरकार सजा नहीं देती है, जो लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, जो लोग लगवा रहे हैं, जबरदस्ती प्रेशर बना रहे हैं, अगर उनको सरकार उनको इलाज नहीं करती है, तो हिंदुस्तान का राजपूत समाज अपने आप में सरकार है। हम खुद एक सरकार हैं। हम किसी का दिया खाते हैं क्या? हमारा खर्चा सरकार चलाती है क्या? हम अपने दम पे जीते हैं, अपने दम पे खाते हैं, क्योंकि हम हिंदुस्तान के राजपूत क्षत्रिय हैं। अगर हम अपने पे अगर हम अपने पे क्रांति घोलना शुरू कर देंगे ना, तो दिक्कत हो जाएगी। और हमें बागी मत बनने दीजिएगा, छत्री बागी हो गया देश का ना। अगर एक साथ लाखों की संख्या में हिंदुस्तान की ये घायल शेर सड़कों पे उतर गए ना, तो सरकार काबू नहीं कर पाएगी, सिस्टम इतना ज्यादा बिगड़ जाएगा देश का। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो सिस्टम का दुरुपयोग कर रहा है उसको आप सजा दीजिए। नहीं आप सजा देंगे तो मैं सजा खुद दे दूंगा। मेरे पास में अब क्या बोलूं, सोशल मीडिया पे बोलना नहीं चाहिए। 300-350 साथी देख रहे हैं, ये वीडियो शायद लाखों लोगों तक पहुंचे, तब भी मैं बता रहा हूं कि मेरे पास में एक अलग से सेना काम करती है, जो सिर्फ और सिर्फ विरोधियों को, दुश्मनों को गांड तोड़ने के लिए रखी गई है। उसका नाम है कुटाई सेना। वो लोगों को ढूंढती है, खोजती है, कूटती है, कूट के गाड़ी पकड़ के निकल लेती है। तो मैं अपने कुटाई सेना को भेजूं
हमारे जो वो लड़के काम करते हैं जो सिर्फ लोगों को ढूंढते खोजते गिरा के मारते हैं और अपना हिसाब पूरा कर लेते हैं, तो उन्हें मैदान में आने के लिए भारत सरकार मजबूर ना करे, नहीं तो मैं तो कुटवा दूंगा उसको। मैं तो जो भी वो है महेंद्र मेघवाल, उसको कुटवा दूंगा। ज्यादा नहीं, पाली में मेरा भाई है, छोटा भाई है, अध्यक्ष है वहां का। पाली में चीनू छोटा भाई है मेरा, महेंद्र सिंह चीनू ठाकुर। अभी चीनू से ही कह देंगे, वही निपटा देगा जाके। तो अरुण प्रताप सिंह हमारा जयपुर में रहता है, प्रदेश अध्यक्ष धर्मरक्षक सेना का। अरुण प्रताप सिंह से कह दूंगा, वो छोटा भाई मेरा ऐसा, वो खुद ही निपटा देगा जाके। वो ज्यादा नहीं, एक दो गाड़ी भर के जाएंगे, जहां मेघवाल मिलेगा उसको वहीं उतार के गिरा के मारेंगे, अपना जो है वीडियो बनाएंगे, बेइज्जत करेंगे, उसके बाद चल देंगे वहां से। खोजते रहो कौन आया कहां गया, पीट के चला गया। तो इसलिए भारत सरकार मुझे मजबूर ना करे। भारत सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग ऐसे व्यक्तियों को खुद ही, उन लोगों ने अपने पदों का नाम लेके सीओ साहब के ऊपर प्रेशर बना के, और सीओ साहब जातिवाद में काम करती हुई बोल रही थी कि उनके ऊपर आरोप लगा देंगे, धारा लगा देंगे, ऐसा फंसा देंगे, ऐसा नाप देंगे, ऐसा परेशान कर देंगे, उनको इस तरीके से करेंगे, कायदे से इसका हिसाब लेंगे। तो ये सारी चीजें, एक मेघवाल, एक एसटी एससी, एक हरिजन समाज का होने के नाते आप लोगों ने जातिवाद में एक राजपूत के ऊपर जबरदस्ती का प्रेशर बनाया है। और जो बीकानेर कोर्ट में 27 तारीख को जज साहब फैसला लेने वाले हैं, उनको इस बात से अवगत कराया जाएगा कि ये सारा का सारा काम क्यों हुआ है, और जिसके प्रेशर से हुआ है उन लोगों को हम नहीं छोड़ेंगे। हम कहना चाहते हैं। और गोविंद राम मेघवाल, अगर तुम्हारे लोग मुझे सुन रहे हैं या देख रहे हो, तो तुमको मैं बता दूं कि शलभ प्रताप सिंह ने समाजवादी पार्टी का विरोध किया था जब मेरे समाज को अंग्रेजों को और मुगलों गुलाम तुम्हारे प्रवक्ता सुनील यादव साजन ने बोला था। उसके बाद में मैंने ऐसा विरोध किया था कि उत्तर प्रदेश की ज्यादातर सीटों से समाजवादी पार्टी हार गई थी। इसलिए गोविंद राम मेघवाल, तुम लिख के रख लो, मैं तुम्हारा ऐसा विरोध करूंगा कि तुम इस बार आखिरी विधायक होगे। तुमको वहां से जीतना नहीं है, तुमको वहां से जीतना नहीं है। शलभ प्रताप सिंह का, एक राजपूत का, धर्मरक्षक सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष का, उकंदर राणा यूथ ब्रिगेड टीम उकंदर राणा के शलभ प्रताप सिंह का तुमसे वचन है, ये तुमको जवान दे रहा हूं कि तुमको अब जीतना नहीं है। तुम्हारा इतना विरोध करवाऊंगा, इतना विरोध करवाऊंगा कि तुम्हारा समाज तुमको खुद वोट नहीं देगा, और तुम्हारी सीटें नहीं, तुम्हारी जमानत जब्त करवा दूंगा। दूसरी बात, जो भीमसेना का ये अध्यक्ष है महेंद्र मेघवाल, अपनी औकात में रहना, नहीं तो भोसड़ी के राजस्थान की गलियों में इतना दौड़ा के मारेगा वहां का राजपूत कि तुम्हारी सारी चमरकेट तुम्हारे पिछवाड़े में घुस जाएगी। मैं बता रहा हूं, मैं जातिवादी हूं, मैं बागी हूं, मैं राजपूतों की बात करता हूं, मैं छत्रीवादी हूं, क्योंकि मेरे बाप दादा ने जो है 565 रियासतें दान में दी हैं। मैंने अपने जमीनें खोई हैं, अपने परिवार के लड़कों की नौकरियां खोई हैं। हमने जो है इतना कुछ झेला है तुम्हें बढ़ाने के लिए, तुम्हें आगे उठाने के लिए। इसका मतलब ये मत समझना। और मैं कहना चाहता हूं कि भीमसेना का जो दफ्तर है वो कल के बाद खुलना नहीं चाहिए राजस्थान के अंदर। शलभ प्रताप सिंह की सीधी चेतावनी अल्टीमेटम है, वीडियो को डाउनलोड करके अलग से भेज दीजिएगा भीमसेना वालों के पास में कि तुम्हारा एक भी दफ्तर खुलने नहीं देंगे हम। ये भिमटे लोग सुधरने वाले नहीं है, इनको सुधारना पड़ेगा। बिल्कुल इन भिमटों को इनकी औकात दिखानी पड़ेगी कि ये लोग आज जो है अंदर ही अंदर गेम खेल रहे हैं। ये साले जो है राजपूत समाज के जितने अच्छे अच्छे योद्धा हैं, शलभ प्रताप सिंह, उकंदर राणा जैसे लोग हैं, उनको फंसाने के लिए, उनको जेल भेजने के लिए, उनको अंदर करवाने के लिए ये लोग राजनीति रच रहे हैं। इनको बताना चाहता हूं। 400 साथी जुड़ गए, 400 साथियों से दादा नंबर मिल गया। हाँ बिल्कुल, नंबर मेरे व्हाट्सएप पे भेजिए। और जो लोग अपने आप को बहुत बड़ा खलीफा समझते हैं उनसे मैं बोलना चाहता हूँ, भाई शलभ प्रताप सिंह नाम है हमारा, गूगल पे एड्रेस टाइप कर लेना, एड्रेस आ जाएगा, इंटरसिटी हाउस, गोमती नगर, लखनऊ। 409 साथी देख रहे, कोई ये मत समझना कि मैं छुप के और पीछे से बात करता हूं। जितने तुम्हारे परिवार के लोगों में संख्या नहीं है, उतना शलभ प्रताप सिंह की कोठी के नीचे लोग असला और बंदूक लेके सुरक्षा करते हैं। मेरे बारे में पता कर लेना। छोटा मोटा आदमी नहीं हूं बेटा, छोटा मोटा आदमी नहीं हूं। गोविंद राम मेघवाल जैसे लोग को अपनी जेब में लेकर घूमता हूं उत्तर प्रदेश में। मुख्यमंत्री का शिष्य हूं, योगी जी का सेवक हूं, महाराज जी का चेला हूं। तू ज्यादा ना बताना। हमारे बाप दादा, हमारे पूर्वजों ने जो किया है, जो कुर्बानी दी है, जो देश के लिए अपना सब कुछ खो दिया है, तो इसलिए नहीं खो दिया है कि तुम हमारे ऐतिहासिक महापुरुषों की मूर्तियां तोड़ के चौराहों पे उनका मजाक बनाओगे। हम तुमको आज भी कह रहे हैं, 443 साथी देख रहे हैं कि राजस्थान की गवर्नमेंट में अगर दम है, अगर मेरे ऊपर मुकदमे करने का, आरोप करने का, तो आप योगी जी के उत्तर प्रदेश से आइए ना, हमको टच करके दिखाइए, फिर हम आपको दिखाते हैं योगी आदित्यनाथ की पावर क्या होती है। हम तो आपको घसीट लाएंगे राजस्थान की धरती से। योगी जी के सैनिक हैं। इसलिए आप लोग 455 साथी देख रहे हैं। मेरे उत्तर प्रदेश का मामला नहीं था, नहीं तो मैं 1 घंटे में निपटा दिया होता। और जो मेरे ऐतिहासिक महापुरुष, मेरे भगवान महाराणा प्रताप के मूर्ति को छू लेगा ना, उसको जिंदा जला दूंगा उसी चौराहे पे खड़ा करके। शलभ प्रताप सिंह नाम है हमारा। बिल्कुल साथी, कल मैं आपसे कॉल करके बात करता हूँ। बिल्कुल बात करिए। बिल्कुल भाई, बिल्कुल धन्यवाद आपका। जय राजपूताना मेरे साथी, जय भवानी।
जलवा ठाकुरों का है भैया जी, बिल्कुल रुद्रा जी। और मेरे जितने टीम के लोग हैं, जो मेरे छोटे भाई हैं, जो मेरे समर्थक हैं, जो मेरे भाई हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं जब ये वीडियो खत्म हो जाएगा तो इस वीडियो में कुछ लोग हैं जो भिमटो के लोग घुस गए हैं, जो हमारे दुश्मन हैं, जो हमारे समाज का मजाक बनाते हैं, जो उल्टा सीधा शब्द कहते हैं, उनके अगर अपशब्द लिख के यहाँ कमेंट में आ रहे होंगे तो उनका आप लोग इलाज कर दीजिएगा। अगर जरूरत पड़ेगी तो मुझे बताइएगा, इनको इनके घर से उठवा लिया जाएगा। और दूसरा, सभी साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ, 462 साथी वीडियो पे जुड़ गए हैं, कि इस वीडियो को खत्म होने के बाद जितना भी मेरे समाज के भाई इस वीडियो को देखेंगे उन सभी से निवेदन करूंगा, इस वीडियो को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को शेयर करना है, क्योंकि आप शेयर करेंगे तभी और लोगों को पता चलेगा कि गोविंद राम मेघवाल वहाँ का विधायक है, जिसके पास ज़्यादातर जनसंख्या में उसके मेघवाल समाज के, उसके हरिजन समाज के, उसके भिमटे समाज के लोग हैं। उनके वोट बैंक को जीतने के लिए वो राजपूतों को नीचा दिखाता है, राजपूतों के खिलाफ रहता है। और जो मेरे समाज का सरपंच था उसके बारे में मैंने पता किया है, डेली तलाई का जो सरपंच है वो क्या बोल रहा है पता है? वो कह रहा है कि नहीं, फैसला तो हो गया है, कल बैठ के हमने यहाँ पे फैसला कर लिया है कि महाराणा प्रताप की मूर्ति नहीं लगेगी, आजाद जो है भगत सिंह का चौक बनेगा, भगत सिंह का चौक बनेगा। तो भगत सिंह हमारे भी पूजनीय है, भगत सिंह को मैं भी पूजा करता हूँ उनकी, मैं भी उनको अपना भगवान मानता हूँ, उन्होंने हमारी आज़ादी के लिए बहुत कुछ किया है, वो हमसे अलग नहीं है। मगर जब वो पहले से महाराणा प्रताप का चौक था तो आप फिर किसी, देखिए, दो महापुरुषों को लड़ा के जाति लड़ाई करने का काम कर रहे हैं ये साले, समझ रहे हैं ना आप लोग? 455 साथी मुझे देख रहे हैं, मैं सबसे कहना चाहता हूं, इसलिए मैं उससे कहना चाहता हूं कि वो डेली दलाई का प्रधान राजपूत था, मगर वो कहा नहीं फैसला हो गया, जो कल फैसला हो गया उसको माना जाएगा। वो ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि जिस जगह से वो चुनाव जीतता है वहां पे 80% लोग हरिजन समाज की और मेघवाल समाज की और नीची जाति के लोग हैं। उनके चुनाव को जीतने के लिए, उनके वोट बैंक को जीतने के लिए वो मेरे राजपूत समाज को टारगेट कर रहा है। उकंदर राणा के खिलाफ केस करूंगा, मुकदमा करूंगा, ये करूंगा, कोर्ट जाऊंगा। तो उससे मैं कहना चाहता हूं, साहब सरपंच जी आप भूल रहे हैं कि हमारे यहाँ कोर्ट में नहीं लगते हैं, हम अपने घर के दरवाजे पे बैठ के ऐसी कोर्ट और ऐसी चौकियां लगा देते हैं। हम फैसला और दरबार अपने घर में, अपने दरवाजे की चौखट पे लगा देते हैं। हम राजपूत हैं तो आप राजपूत हैं, राजपूत की तरह रहिए। चुनाव जीतना कोई महत्वपूर्ण नहीं है। अगर महाराणा प्रताप के सम्मान में आप महाराणा प्रताप के लिए लड़ नहीं सकते, उनके चौराहे को बचा नहीं सकते, उनके बचाने वालों के खिलाफ आप एक्शन लेंगे, आप जबरदस्ती कहेंगे भगत सिंह का चौक बनेगा, तो आप ये समझ जाइए कि राजस्थान के अंदर जो राजपूत रह रहे हैं वो आपके साथ क्या करेंगे। आपको तो जिंदा जला दिया जाएगा समाज के द्वारा। तो आप गलत काम कर रहे हैं। और मेरे 434 साथी देख रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, जितने भी साथी मेरे, क्योंकि मैं फिर से धन्यवाद देना चाहता हूं सभी साथियों को जो कल मेरे लाइव आने के बाद मैदान में आए। करनी सेना, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुखदेव सिंह गोगामड़ी जी का मैंने अपने लाइव खत्म होने के आधे घंटे बाद एक पोस्ट देखा कि वो 27 तारीख को जा रहे हैं उकंदर भाई के समर्थन के लिए, उनको धन्यवाद। वीर प्रताप सिंह वीरू भाई हमारे करनी सेना भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जो भी कालवी साहब की सेना के लोग, उनको धन्यवाद, कालवी साहब को धन्यवाद, महिपाल मकराना जी को धन्यवाद, श्री राजपूत करनी सेना के लोगों को धन्यवाद, सभी सेना के लोगों को धन्यवाद जो मेरे भाई उकंदर राणा के लिए मैदान में आ रहे हैं, जो महाराणा के सम्मान में राणा को बचाने का काम करेंगे। मैं उनको धन्यवाद दूंगा, चाहे आप किसी पार्टी को, किसी संगठन को, मेरे लिए आप भगवान हैं अगर मेरे भाई के लिए आप लोग हैं, क्योंकि हमारे लिए अभी महत्वपूर्ण यह है कि हमें अपने भाई को निकालना है। और 27 तारीख को मैं जो भी राजस्थान की शासन प्रशासन है, गहलोत सरकार है, उससे निवेदन करना चाहता हूं कि 27 तारीख को फैसला हो जाना चाहिए, हमारे भाई को रिहा कर देना चाहिए। राजस्थान के शासन प्रशासन और मीडिया तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिएगा। 500 साथी जुड़ गए हैं, सभी से निवेदन करूंगा कि इसको ज्यादा से ज्यादा राजस्थान के शासन प्रशासन और मीडिया के लोगों तक पहुंचा दीजिएगा। जितने भी चैनल के लोग चल रहे हैं, जितने भी ग्रुप हैं, मीडिया के ग्रुप हैं, अखबार के ग्रुप हैं, कि शलभ प्रताप सिंह की बड़ी मांग है कि 27 तारीख को बीकानेर के कोर्ट में फैसला हो जाना चाहिए। जज साहब उकंदर राणा को बाइज्जत बरी कर दें, क्योंकि जो धारा 295A है, जो जाति दंगा और सौहार्द बिगाड़ने वाली बात है, जो 151 मात्र शांति भंग करने का आरोप है, 152 151 छोटी मोटी धाराएं हैं, उन धाराओं पे आप किसी को इतना दिन ना बैठाइए कि हिंदुस्तान की सड़कों पे आग लगा दी जाए, बवाल मच जाएगा, तांडव मच जाएगा। अगर मैं आपने 27 तारीख के बाद लेट किया तो मैं अपने हाथ का फिक्र नहीं करूंगा कि मेरे हाथ में कितनी सर्जरी हुई, कितना ऑपरेशन हुआ है, फिर मैं उतर जाऊंगा उत्तर प्रदेश से और मैं मैदान में उतर जाऊंगा तो समस्या खड़ी हो जाएगी। आप हिंदुस्तान के, मैं बता रहा हूं, मैं सीधा विरोध यहां से नहीं, मैं कांग्रेस की सरकार चल रही है तो कांग्रेस के दिल्ली में जो राष्ट्रीय कार्यालय है अकबर रोड पे, मैं सीधे वहीं बात करूंगा आपकी सोनिया गांधी जी से, आपके राहुल गांधी के परिवार से। उससे नीचे बात मैं नहीं करूंगा कि आप लोग गलत कर रहे हैं। सरकारें मिटाना और दबाना हमारे हक की बात है। हमने चाहा है तब आपकी सरकार राजस्थान में आई है। हमने नोटा ना दबाया होता, समाज में बहिष्कार ना किया होता बीजेपी का, तो आज कांग्रेस वहां जीत नहीं पाती। इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि आप लोग अगर वहां सरकार में है तो हमारी देन है, राजपूतों की देन है।
सुखदेव जी लाइव आए हैं अभी। बिल्कुल सुखदेव जी, आपसे दादा से धन्यवाद देना चाहता हूं जो भी लाइव आए हैं। दादा 457 साथी जुड़ रहे हैं। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और जितने लोग बीकानेर की धरती पे पहुंच चुके हैं उन सभी से कहना चाहता हूं कि आप लोग जहां भी रुके हुए हैं, अगर वहां आप लोग को रुकने में कोई समस्या होती है, अगर आप लोग को वहां रुकने में कोई समस्या होती है तो आप मुझसे संपर्क करिए। आपके रहने का, खाने का, रुकने का सारा प्रबंध हम लोग कराएंगे। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं वहां पे। मैंने अपना नंबर वायरल कर दिया है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, जो है मैंने मैसेंजर की आईडी भी दे रखी है। हमारे टीम के जो मेरा भाई मनोज भाई हरियाणा से हैं, जो कंदर भाई के छोटे भाई हैं, छोटे कंदर राणा जी, उन्होंने भी अपना नंबर वायरल किया है, उन्होंने भी पोस्ट डाला है। मेरे टीम के लोगों ने डाला है, कंदर राणा यूथ ब्रिगेड के लोगों ने डाला है। तो आप सभी को कोई समस्या होगी वहाँ रुकने की, रहने की, खाने की, तो हम लोग संपर्क करेंगे, सारी व्यवस्थाएं कराई जाएंगी। कोई मतलब बस आप हमारे लिए आए हैं इसलिए आप हमारे भगवान हैं। और अतिथि देवो भव, जो मेरे सम्मान के लिए, मेरे भाई के सम्मान के लिए, मेरे भाई के न्याय के लिए मैदान में आया हुआ, वो मेरे लिए भगवान है। तो इसलिए आपकी सेवा करना, आपकी रक्षा सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए किसी प्रकार की जरूरत होगी हमारी, आप लोग हमें याद करिएगा। आप सभी से निवेदन करूंगा। और जो मेरे विरोधी हैं, जो कंदा राणा के विरोधी हैं, जो मेघवाल के लोग हैं, जो भीमसेना के लोग हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं, भाई सलभ प्रताप सिंह नाम है हमारा। गूगल पे एड्रेस टाइप कर लेना। फिर से बता दे रहे हैं, इंटरसिटी हाउस, गोमती नगर, लखनऊ। बच्चा बच्चा जानता है, लखनऊ के किसी स्टेशन पर उतरना, शलभ प्रताप सिंह का बंगला पूछ लेना, तुमको घर तक फ्री में ऑटो वाला छोड़ के आएगा। इतना हमारा दबदबा है शहर के अंदर। दूसरा, अगर तुम्हें हमारा नंबर चाहिए, जो विरोधियों के अंदर भाई के हैं, जो कुछ हमारा बाल पार पाएंगे, उनसे कहना चाहता हूं 9115 9115 9115 9115 0000999 वीआईपी नंबर है, आप लोग को याद हो जाएगा। जितने मेरे विरोधी हैं, जितने भी उपेंद्र भाई के विरोधी हैं, उनको नंबर दे रहे हैं। तुम्हारे जो करना हो कर लेना बेटा। फोन करोगे तो इतना ध्यान रखना कि एक अपशब्द बोलोगे, अगले 15 मिनट में तुमको तुम्हारे घर से उठवा लूंगा। सलभ प्रताप सिंह नाम हमारा है। हमारा इतिहास उत्तर प्रदेश का हर थाना, कोर्ट, कचहरी, कानून जानता है, आपको पता चल जाएगा। यूपी में किसी से फोन करके एक बार कहीं किसी राज्य के आप हैं, आप हमें नहीं जानते हैं, तो यूपी किसी जिले में फोन करके शलभ प्रताप सिंह के बारे में पूछ लीजिएगा, आपको बता दिया जाएगा कि शलभ प्रताप सिंह कौन है। और मैं निवेदन करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मेघ लाइव देख रहे हैं, मैन मेघवाल सफाई दे रहा है। भैया मैन मेघवाल जी, आपसे सफाई नहीं चाहिए। आप फोन करके वहां पे क्या बोल रहे थे? आप फोन करके वहां पे क्या बोल रहे थे कि ये लोग आए हुए हैं, फैसला हो गया है, इनको आप पकड़िए, इनको आप अंदर करिए, इनके साथ आप ये करिए, वो करिए। तो ये सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। जो काम आपने किया है उस काम के लिए आपको हम जो है छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि आप ये जान जाइए कि राजस्थान के अंदर अगर राजपूत समाज ने आपको सम्मान ना दिया होता, आपको इज्जत ना दिया गया होता, और इतना इज्जत ना दिया गया होता, तो आप आज जो है इस तरीके से वहां पे जिंदगी ना जी रहे होते हैं। हाँ, हम लोगों ने, हमारे दादा परदादा ने आपको जमीनें दी हैं, आप जहाँ खेती करते हो, आपके यहाँ शादियाँ होती है, 1,50,000 रुपए की मदद हम लोग करते हैं ना, तब तो आप लोग आज यहाँ पे हो। आपके यहाँ कोई समस्या होती है तो राजपूत समाज, क्षत्रिय समाज, आप हमारे दरवाजे पे आते हो कि हमारी लड़की की शादी बा, मालिक मदद कर दा, मालिक हमारी मदद कर दा, मालिक हमारी मदद कर दा। तो हम लोग आपकी मदद करते हैं, तो आप लोग के यहाँ पे सारा काम होता है। आज आप लोग आरक्षण में 4 पैसा के कमा लिए, आप हमको भूल गए हैं। आप हमको भूल गए हैं। हम कल भी राजा साहब थे, हम आज भी राजा साहब हैं। हम कल भी राजा साहब थे, हम आज भी राजा साहब है। 440 साथी दिख रहे हैं। मैं बोलना चाहता हूं, और जो लोग आज उपेंद्र भाई के बारे में लिख रहे हो, उपेंद्र राणा की हैकड़ी निकल गई है, उन भोसड़ी वालों से मैं कहना चाहता हूं, बेटा सबसे पहले मैं बता दूं तुमको कि जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल किया जा रहा है वो मेरे भाई उपेंद्र राणा का है ही नहीं। और जो लोग कह रहे हो उपेंद्र राणा की कुटाई हुई थी, ये हुआ था, उसको बता दूं, भोसड़ी के उनको एक हाथ लगा दोगे। अकेला बंदा अपने आप में पागल आदमी है। अगर 10 आदमी बहेंगे, एक आदमी को तो वहीं गिरा के मार डालेगा वो। उनसे बड़ा मेंटल आदमी कोई है? अगर वो उनके सामने कोई खड़ा हो जाएगा, उनका शरीर देखे हो ना, वहीं गिरा के मारेंगे, भोसड़ी के खत्म हो जाओगे, कोई भी हो। उपेंद्र भाई को हाथ लगाना इतना आसान नहीं है। वो अपने आप में 1 मैन आर्मी है, जिसको चाहेगा जहां चाहेगा वहीं गिरा के मारता है। वो ऐसा आदमी नहीं किसी का मुंह देखेगा, और किसी से कमजोर नहीं। उनके गाड़ियों में हर चीज, हर व्यवस्था रहती है, हथियार मौजूद रहते हैं उन लोग के पास में, आप टच नहीं कर सकते। इतना कमजोर नहीं है वो, अपने आप में आर्मी है। वो 4-5 लोग जो चलते हैं वो हजारों पे हावी है। तुम जानते क्या हो? प्रदीप राघव भट्टा साथ में चल रहा है, उपेंद्र भाई के साथ में 3-4 बंदे चल रहे हैं। वो बंदे किसी से कमजोर हैं? मार चोद देंगे भोसड़ी को, उनके ऊपर आग उठा देगा। तो मैं बताना चाहता हूं, जो ये जानना चाहता है कि ऐसा हुआ है, वेलकम बीकानेर ये लिख रहा है जो, बिल्कुल बेटा, बीकानेर हमारी धरती है। तुमको बता दें कि तुम्हारे वहां मेघवाल जीत गए हैं, और तुम वहां पे जो है सरपंच वरपंच जो भी तुम कर रहे हो वहां पे, तो तुम लोग को बता दें कि हमारी धरती है वो। वहां के राजा साहब के बारे में पता कर लेना, राजपूतों का गढ़ है वो।
आज साले तुम लोग आरक्षण में 4 पैसा के कमा लियो, हमको वेलकम करोगे? बीकानेर पर जब कहोगे तब आ जाऊंगा। भोसड़ी के तुम्हारे पास एयरपोर्ट नहीं है, नहीं तो हम तुम्हारे घर में घुस के तुमसे बात करते हैं। काफी दूर है तुमसे, 504 साथी दिख रहे हैं। हमें ना कहना है वेलकम टू बीकानेर। बेटा जिस दिन हम बीकानेर आएंगे ना, तुम अपने घर से निकल नहीं पाओगे। सलभ प्रताप सिंह के बारे में जानते नहीं हो, हमारे पहुंचने से पहले हमारे लोग वहां पहुंच जाते हैं। हमारी रक्षा सुरक्षा के बारे में पता कर लेना। हम भारत के जिस राज्य में जाते हैं उस राज्य की सिक्योरिटी और व्यवस्था हमारे अपने लोग करते हैं, और जब हम मैदान में आएंगे ना तो दिखाई नहीं पड़ोगे। बता रहे हैं, अच्छे अच्छे गैंगस्टर यहाँ सलामी ठोकते सलभ प्रताप सिंह को, और तुम वेलकम टू बीकानेर बता रहे हो। बीकानेर मेरा है बे, मेरे बाप दादा का है। हमारे राजा परजादा वहां के राजा थे, तब तुम वहां पे रह रहे हो। साले राजा साहब के बारे में पता करना। जो तुम्हारा फोर्ट है वो तुम्हारे भोसले के चमरकिटों ने बनाया है क्या? जो तुम्हारे किले हैं वो तुम चमरकिटों ने बनाया है क्या? जो तुम्हारे बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया है? तुम्हारे बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ाई की फीस तो हमारे राजा साहब ने दी थी। तुम आज हमको बता रहे हो वेलकम टू बीकानेर। और ठीक है, फेसबुक पे जो तुम आज बोल रहे हो, तुम्हारा 200 को रिचार्ज भी किसी राजपूत ने कराया होगा, नहीं तो तुम्हारी औकात नहीं कि तुम रिचार्ज करा के आज फेसबुक पे जुड़ पाओ। खाने को घर में है नहीं, भोसड़ी के वही बात है। अब बोलूंगा यूपी के भाषा में तो बुरा लग जाएगा। बोले यूपी की भाषा में, भोसड़ी के चमरकेट, अम्मा चुदे गली गली लौंडे बने बजरंग बली, भोसड़ी के। और मैं साफ कहना चाहता हूं जितने भी साथी हैं, भाई हैं, कि 562 साथी देख रहे हैं, इन सबको जो भी ये भाई हमारे उकंदर भाई के खिलाफ थे, इनका विरोध जमीनी स्तर पे बीकानेर की धरती पे होना चाहिए। इनको टारगेट करो, इनके फेसबुक पेज से इनका नंबर निकालो, इनका नंबर मुझे भेजो, और इतने कॉल करो, इतने कॉल करो, इतने कॉल करो कि ये सिम कार्ड तोड़ के फेंक दे, ये भीमसेना के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दे। इसको इतना मेंटल टॉर्चर कर दो, इसको इतना परेशान कर दो कि तुमने हमारे भाइयों के अंदर आने के लिए प्रेशर बनाया है। अगर हम प्रेशर बनाने पे आ जाएंगे तो तुमको भोसड़ी के मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे। इसको बता दिया जाए। मेरे समाज के साथियों से निवेदन है, 590 साथी मुझे देख रहे हैं, दबा के शेयर कीजिएगा। आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सभी मेरी आवाज बन रहे हैं। भाइयों के अंदर आने के लिए आप लोग मैदान में आ रहे हैं, और जितने ज्यादा से ज्यादा साथी वहां पहुंच सकते हैं पहुंचे। हरियाणा से जो साथी पहुंचे उनका धन्यवाद, उत्तर प्रदेश की धरती से जो भाई पहुंच रहे हैं उनका धन्यवाद, जो मेरी टीम के लोग वहां मौजूद है उनका धन्यवाद, जो राजस्थान के श्री राजपूत करनी सेना के लोग उनका धन्यवाद, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना सुखदेव सिंह गोगामणि जी का धन्यवाद, कालवी साहब का धन्यवाद, मकराना साहब का धन्यवाद, वीर प्रताप सिंह वीरू भाई का धन्यवाद। सभी संगठन के लोग जो मेरा साथ दे रहे हैं, मेरे भाइयों के अंदर आने की आवाज बन रहे हैं, उन सभी का धन्यवाद। मेरा भाई ईशान प्रताप सिंह सेंगर का धन्यवाद। ईशान प्रताप सिंह सेंगर भी एक ऐसा भाई है यूपी से जिसने सबसे पहले पोस्ट डाला था, सबसे पहले जो है रिकॉर्डिंग डाली थी, सबसे पहले उकंदर भाई के सपोर्ट में बात डाली थी। मैं उसको भी थैंक यू बोलना चाहता हूं मेरे भाई कि आप उकंदर भाई के लिए आप भी मैदान में हैं। हम पुराने सभी गिला शिकवा मिला के अपने राजपूत समाज के लिए, अपने भाई के लिए अगर कोई बात होती है तो सभी एक साथ आ जाते हैं। मुझे इस बात का बहुत बहुत घमंड है, बहुत अहंकार भी है और बहुत खुशी भी है। और मैं ईशान प्रताप सिंह सेंगर को धन्यवाद देना चाहता हूं अपनी वीडियो के माध्यम से। उन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जो मेरे भाई के सपोर्ट में मैदान में 609 साथी दिख रहे हैं। आप सभी से कहना चाहता हूं, और उपदेश राणा जी आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप जमीनी स्तर पे हमारी मदद करिए। आप अपने यूथ ब्रिगेड को वहां पे एक्टिव करिए। आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां लोगों को भेजिए। बीकानेर के शासन प्रशासन पे आप दबाव बनाइए। राजस्थान में आपका बहुत अच्छा सिस्टम है, आपको लोग मानते हैं, आपके समर्थक है, फॉलोवर है, सपोर्टर है, उन सभी को एक्टिव करिए। भाइयों के अंदर आने के लिए मैदान में आप लोग आइए। आपने अभी किसी ने लिखा था कि उपदेश भाई ने भी पोस्ट डाला है। उपदेश भाई पोस्ट नहीं, लाइव भी आइए। लाखों लोग आपसे जुड़े हुए हैं, आप लाइव आएंगे तो हजारों लोग तक पहुंच पाएगी बात, लाखों लोग तक बात पहुंच पाएगी। और मैं कहना चाहता हूं कि जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग समाज में हैं, आज जो मेरे साथ में हैं, आज जो उकंदर राणा के लिए आवाज उठा रहे हैं, उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। कोई अगर ये लिखता है कि फेसबुक पे फोटो डाल के उकंदर भाई की कुछ लोग पब्लिसिटी गेन कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं भाई, अच्छा कर रहे हैं। कोई मेरे भाई के बारे में अगर पोस्ट डाल रहा है तो मुझे अच्छा लग रहा है ना, आप डालिए। आप वो हमको लग रहा है जो विरोध कर रहा है वो खुद ही जल रहा है हम लोगों से। भाई मैंने खुद कहा है कि आप डालिए, मैं आपको बोल रहा हूँ, पोस्ट डालिए, लाइव जो है शेयर कीजिए, आप ज्यादा से ज्यादा आवाज उठाइए। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जितना आवाज उठाएंगे तो उनका साइबर सेल उसको मॉनिटर करता है, गवर्नमेंट का, हमारी बातों को सुनेगा। कि अंदर के लिए दुनिया के सभी लोग मैदान में आ चुके हैं, तो उससे ज्यादा से ज्यादा साथी जुड़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है प्रेशर बनेगा उनके ऊपर। और मैं इसी वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं कि भविष्य के लिए जैसे उकंदर भाई हाथरस पहुंच जाते हैं, जैसे उकंदर भाई बीकानेर पहुंच जाते हैं, जितने भी हिंदुस्तान के अलग अलग जिलों में राजपूत हैं, जितने भी मेरे छत्री भाई हैं, जितने भी राजपुत्र हैं, उन सभी से आपका बड़ा भाई सलभ प्रताप सिंह निवेदन करेगा कि आप लोग टीम उकंदर राणा में जुड़िए।
आप लोग टीम उकंदर राणा का सदस्य बनिए, मनोज भाई को फोन करिए हरियाणा में, मनोज भाई का नंबर मैं आप सभी को दे दूंगा। आप लोग हर जिले में कम से कम 15 से 20 आदमी की टीम बनाइए कि उपेंद्र भाई के पहुंचने से पहले आप लोग उपेंद्र भाई की रक्षा सुरक्षा की जिम्मेदारी लीजिए। वो कहाँ जाएंगे, किससे मिलेंगे, क्या मिलेंगे, कौन सहेगा, कि जिनके पास आम लाइसेंस है, जिनके पास बंदूकें हैं, वो अपने आम लाइसेंस के साथ में भाई की रक्षा करें, भाई के आगे पीछे रहें। जो गाड़ियां हमारे लोग के मौजूद हैं, भाई को मजबूत करें। हम चाहते हैं कि भाई इतनी मजबूती से पहुंचे कि कहीं शासन प्रशासन की औकात ही होनी चाहिए कि उन्हें गिरफ्तार कर ले। ये तो आप लोग मानते कि नहीं मानते हैं? मैं बिल्कुल बात कह रहा हूँ कि नहीं बात कर रहा हूँ। उपेंद्र राणा आज राजपूत समाज का हिंदुस्तान का सबसे बड़ा चेहरा बन चुका है, जो समाज की हर एक लड़ाई को लड़ने के लिए आपके लिए खड़ा हुआ है। वो आपके लिए लड़ रहा है ना, तो आपका क्या कर्तव्य बनता है कि अगर वो आपके शहर में, आपके प्रदेश में जाता है, तो वहां के जो भाई हैं, वहां के जो राजपूत समाज के लोग हैं, वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपेंद्र भाई की आवाज बने। इसलिए मैं पहले से कहना चाहता हूं कि अभी से टीम उपेंद्र राणा का निर्माण किया जाए और सभी ज्यादा संख्या में आप लोग मुझसे कांटेक्ट करिए। मैं चाहता हूं ज्यादा नहीं, 50-50 की संख्या में भी राजपूत अगर हर जिले में भाई के समर्थन में रहेंगे, जब भाई उस जिले में पहुंचने वाला होगा, भाई की सिक्योरिटी के लिए, भाई की रक्षा के लिए, भाई की व्यवस्था के लिए, भाई के आगे पीछे उनका मजबूती देने के लिए, तो कम से कम भविष्य में किसी की औकात नहीं हो पाएगी जो मेरे भाई उपेंद्र राणा को आंख उठा के देख पाएगा। बाकी भाई मैं आपसे बता दूं, मेरा सिस्टम है, ऑलरेडी है। अगर नए साथी नहीं भी जुड़ेंगे तो मेरे पास हिंदुस्तान के हर शहर में लोग हैं, मैं मैनेज कर लूंगा, अपने भाई को मजबूत कर लूंगा। मेरे भाई ने और मैंने इतना बनाया है कि हमारे लिए हर कोई खड़ा हुआ है। मैंने इतना समाज के लिए हम लोगों ने कुर्बान किया है कि समाज हर जगह हमारे साथ में है। और जो भाई मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप लोग जुड़िए। नंबर आप बिल्कुल भेज देंगे भैया, 9115000999। यूपी भाषा में, हिंदी में बोलना, उसको मालूम चल जाएगा प्रताप भाई क्या चीज है। बिल्कुल भाई, वही तो बोल रहे हैं कि अम्मा चुदे गली गली, लौंडे बने बजरंग बली। ये है वहां के भिमटे साले, यही उनकी औकात है। और मेरे लाइव को शायद बहुत सारी बहनें देखती हैं, तो उनसे मैं क्षमा मांगना चाहता हूं कि आप मेरी बहन हो, मेरे समाज की माँ हो, जो है हमारे यहाँ के जननी हो। अगर आपको खराब लगता है मेरा वीडियो तो मुझे क्षमा करिएगा। आप मैं बेबस हूँ, मैं मजबूर हूँ, मैं बहुत टूटा हुआ हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरे भाई को आज जेल के पीछे भेजा गया, उसके लिए मैं बहुत गुस्से में हूँ। इसलिए हमारे पास 24-24 घंटा हम गुस्से में, क्रोध में रह रहे हैं। हम हंस नहीं सकते हैं, हम प्यार मोहब्बत से बात नहीं कर सकते हैं। कुछ हरामजादों ने, अपनी भिमटों ने अपने आप ऐसा काम किया है कि वहां पे प्रेशर बनाया है मेरे भाई को पकड़ने के लिए और उसके ऊपर धारा लगाने के लिए। उनको मैं छोड़ नहीं सकता हूं, उनको मैं दौड़ा दौड़ा के मारूंगा। मैं इस समय बहुत ज़्यादा जो है क्रोध में हूं। इसलिए गुस्से में जो भाई सच्चा होगा ना, जो दिल का साफ होगा, उसके अंदर से निकल आएगा। हम कैसे रोके आप बताइए? इसलिए मुझे, मेरी बहन अगर कोई माँ सुन रही होगी तो मुझे क्षमा करिएगा। मैं आपका पैर छू के क्षमा मांगना चाहता हूँ कि खराब मत समझिएगा। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ नहीं, मगर अगर मेरे समाज को कोई बोलेगा मेरे भाई के साथ में गलत किया जाएगा, कोई षड्यंत्र करेगा, कोई साजिश करेगा, तो उसकी मैं माँ चोद दूंगा। सभी साथियों को धन्यवाद। 522 साथी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और बीकानेर ज्यादा संख्या में पहुंचे। राजस्थान के सभी साथियों से निवेदन है कि उस दिन कोर्ट के अंदर आप लोग इतनी संख्या बढ़ाइए कि मीडिया अपने आप उसको कैप्चर करे कि उपेंद्र राणा के समर्थन में इतने लोग आ गए हैं कि अब तो उपेंद्र राणा को सरकार को रिहा करना ही पड़ेगा। बस इसीलिए मैं लाइव आया हूं आज, यही निवेदन करने के लिए। 550 से 650 से ज्यादा लाइव देख रहे हैं। मूल सिंह टोटा जी बिल्कुल धन्यवाद। बस लाइव लोग देख रहे हैं वो मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, वो लोग देख कर मेरे साथ जुड़ रहे हैं उपेंद्र भाई के न्याय की लड़ाई के लिए, वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है। अगर लोग इस लाइव के खत्म होने के बाद उपेंद्र भाई के लिए पोस्ट डालते हैं, उस महेंद्र मेघवाल को फोन करके कायदे से गरियाते हैं, टाइट करते हैं, उसको समझाते हैं, बताते हैं, जो वो विधायक है वहां का गोविंद राम मेघवाल, उसका विरोध करते हैं, मेरे भाई के न्याय के लिए ज्यादा ज्यादा लोग पहुंचते हैं, तो मुझे अच्छा लगेगा। जो 650 साथी देख रहे हैं वो देखना, और मेरा इतना एनर्जी, जो इतनी ऊर्जा मैं अपनी यहाँ वेस्ट कर रहा हूँ, वो ऊर्जा मेरी सकारात्मक जा रही है, उसका मुझे खुशी होगी कि सही दिशा में मैं काम कर रहा हूँ। और जो मैं आप लोग से निवेदन कर रहा हूँ, मेरा काम, मेरा जो इस समय कार्य है वो सही जा रहा है, मैं यही कहना चाहता हूँ। क्योंकि हर राम के लिए हनुमान खड़े हैं, उपेंद्र भाई के लिए हम खड़े हैं, तो हर युग में हर राम के लिए हनुमान खड़े हैं। यही मैं कहना चाहता हूं कि भाई अगर राम जैसा काम करोगे तो आपके लिए हनुमान खड़े हुए हैं। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, वो इतना अच्छा व्यक्ति है कि उसने अपने समाज के लिए, महाराणा प्रताप के सम्मान के लिए उनकी फोटो स्थापित की, वहां पे बोल के आया कि इनकी फोटो को, हमारे भगवान को छूना मत। तो सोचिए, वो आपकी आस्था के साथ जो खिलवाड़ कर रहा था उसके लिए वो लड़ गया और आपकी महाराणा प्रताप को वहां वो स्थापित करके आ गया। तो वो तो खुद में एक भगवान है ना। उपेंद्र राणा तो खुद में एक भगवान वाला काम करके आया ना हमारे आपके लिए। जो हम आप नहीं कर सके वो हमारे आपकी आवाज बन के वो व्यक्ति करके आया। तो हमारा आपका काम बनता है ना कि जय राजपूताना, जय भवानी, जय महाराणा की तरह हम लोग उसके समर्थन में खड़े रहें।
607 साथी देख रहे हैं, बिल्कुल भाई मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि पुरखों के सम्मान में मिट्टी में मिला नहीं सकते, सर कटरा सकते, झुका नहीं सकते। बिल्कुल अभय राज जी, मैं इसी वीडियो के माध्यम से कह रहा हूं कि अगर समाज के लिए, अपने क्षत्रिय धर्म के लिए, अपने राजपुताने के लिए अभी कभी गर्दन कटवाने का अवसर प्राप्त होगा तो शलभ प्रताप सिंह की गर्दन सबसे पहले रहेगी। मैं जिस रियासत बलरामपुर से बिलोंग करता हूं वहां के बारे में आप पता करिएगा, हम लोगों ने पूरा जीवन सिर्फ लोगों की सेवा में और प्रजा की सेवा में बिता दिया, अपना सब कुछ दे दिया हम लोगों ने। आज भी लखनऊ के चिड़ियाघर में जो शेर पाया जाता है उसके पिंजड़े के बाहर लिखा हुआ है कि अब बलरामपुर के जंगलों से लाया गया है, वो मेरे रियासत के जंगल से लाया गया है, इसलिए वहां लिखा हुआ है। आज भी यहाँ जो अस्पताल बना हुआ बलरामपुर हॉस्पिटल, वो हमारे नाना जी लोगों ने, राजा साहब लोगों ने दान में दिया है, तब वो अस्पताल जाके खुल पाया है। आज भी आप जाएंगे उत्तराखंड में तो वहाँ का जो सबसे बड़ा गवर्नर हाउस के बगल में 5 स्टार होटल है बलरामपुर हाउस, वो हमारी रियासत का है। हम लोगों ने अपना सब कुछ सिर्फ जनता के लिए, प्रजा के लिए, देश के लिए दे दिया, और आज हमारे ऐतिहासिक महापुरुषों का कोई मजाक बनाएगा तो हम लड़ेंगे नहीं क्या? आप बताइए, बताइए ना, डर नहीं होगा हमें क्या? पीड़ा हमें नहीं होगी क्या? कष्ट हमें नहीं होगा क्या? अगर हमें कष्ट नहीं होगा तो हमारी आने वाली पीढ़ी हमारे ऊपर पेशाब करेगी। क्या किया आप लोगों ने अपने पूर्वजों को सम्मान को बचाने के लिए? कोई आपसे पूछेगा जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो आप क्या जवाब देंगे? क्योंकि अंदर राणा जेल में था, शलभ प्रताप सिंह संघर्ष कर रहा था और कुछ लोग बैठ के मजा ले रहे थे, यही कहेंगे क्या? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज जो आप करेंगे कल को वो आपका सुनहरा इतिहास बन जाएगा। अगर कल 26 तारीख को आप बीकानेर की धरती पे गोविंद राम मेघवाल का विरोध करेंगे, गोविंद राम मेघवाल को उसकी औकात दिखा देंगे, तो वो बीकानेर का इतिहास बन जाएगा। अगर मेरा लाइव कटने के बाद आप सभी वो महेंद्र मेघवाल का नंबर निकालेंगे, उस भीमसेना के अध्यक्ष भीमटे को उसकी औकात दिखाएंगे, उसको माफी मांगने पे, लाइव आके माफी मांगने में मजबूर करेंगे, सीओ साहब को दोबारा फोन करके वो बोले कि नहीं सारे केस हटा दिए जाए, भाई को छोड़ा जाए, अगर आप लोग कुछ ऐसा कर जाएंगे तब मुझे लगेगा कि मेरी ऊर्जा सकारात्मक जा रही है और मेरा काम करना सही है, तब मुझे लगेगा मेरा समाज मेरे साथ में है। इसलिए जितनी बातें मैंने आप सभी से रखी है, जितनी बातें आप सभी से मैंने कही है, उन सही बातों पे आप सभी ध्यान दीजिएगा। आप किसी भी संगठन से, सब मेरे भाई हैं। अगर आप राजपूत समाज, क्षत्रिय समाज से हो तो आप किसी भी सेना के हों, आप मूल करनी सेना के हों, आप राजपूत करनी सेना के हों, आप राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के हों, आप करनी सेना भारत के हों, अगर आप क्षत्रिय हैं तो आप मेरे लिए सब एक समान है, आप सब मेरे पूजनीय, आप मेरे भगवान हैं, आप मेरे परिवार के लोग हैं। इसलिए मैं किसी को दो आंख से नहीं देखता हूँ, मैं बहुत सच्चा इंसान हूँ। मेरे लिए हर क्षत्रिय एक समान है, हर राजपूत मेरा भाई है। इसलिए मैं कहूँगा कि हम अपने राजपूताने को, अपने क्षत्रियों को, अपने धर्म को एक जाजम पे लाने के काम के लिए दिन रात संघर्ष कर रहे हैं। उपेंद्र राणा, शलभ प्रताप सिंह आप लोग के लिए लड़ता है, भिड़ता है, इतना बाद मुकदमे जेल करवाता है, तो क्यों? क्योंकि आप सभी एक जाजम पे आ जाओ। राजस्थान का राजपूत और उत्तर प्रदेश का राजपूत एक ही तो है, हम कोई अलग थोड़ी हैं। अगर मध्य प्रदेश में राजपूत है तो वो भी वो राजपूत मेरा भाई है, अगर वो महाराष्ट्र में राजपूत है, वो कश्मीर में भी है तो भी वो राजपूत मेरा भाई है, वो नीचे केरला में या चंडीगढ़ में, हरियाणा में कहीं भी है तो वो राजपूत है, तो वो मेरा भाई है। तो हिंदुस्तान में किसी भी राज्य में अगर आप हैं, अगर आप क्षत्रिय राजपूत है, तो हम अपने परिवार को जोड़ना है ना, हम लोग को एक दूसरे से कांटेक्ट करके एक दूसरे की ताकत बनना है ना। हम सभी एक साथ आ जाएंगे ना तो पृथ्वी को पलटने की ताकत रखता है राजपूत, याद रखिएगा आप लोग। और वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो खत्म होने के बाद अब 11 बज गया, 11 बजे भी 400 लोग जुड़े हुए हैं। इससे ज्यादा मुझे प्यार और आशीर्वाद आपका मिल रहा है, उससे ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं। ये 400 साथी देख रहे हैं, यही मेरे लिए आप सभी का आशीर्वाद है। मैं बहुत सम्मान करता हूँ कि सीरियस होकर आप लोग मेरी बातों को लेते हैं और जो मैं कहता हूँ वो लोग करते हैं आप लोग, मुझे बहुत खुशी होती है। वीडियो को यूट्यूब पे शेयर कीजिएगा और महेंद्र मेघवाल का विरोध किया जाए, गोविंद राम मेघवाल विधायक का विरोध किया जाए, सरपंच जी को बता दिया जाए कि आप आखिरी बार सरपंच बने, इसके बाद आप चुनाव नहीं जीतेंगे, इसके बाद में वो मेघवाल चुनाव नहीं जीतेगा, ये मैं वचन देता हूं। और ये मेघवाल माफी मांगे, जो महेंद्र मेघवाल वहां का भीमसेना का अध्यक्ष है, उससे कहना चाहता हूं कि आप राजपूतों के विषय में बीच में टांग मत अड़ाओ। अगर बीच में आओगे तो दिक्कत हो जाएगी। उस ऐसा भोसड़ी के दौड़ा दौड़ा के मारेगा राजपूत कि तुम्हारा चलना वहां दुश्वार हो जाएगा राजस्थान की सड़कों पे। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आप तत्काल प्रभाव से माफी मांगिए। हम सब एक हैं, क्षत्रिय एकता ही हमारी ताकत है, हमारी शक्ति, हमारी ताकत। हाँ, सीओ साहब, सीओ मैडम साहब को बर्खास्त करने की मांग की जाएगी। सीओ साहब को अब आखिरी बार वहां से निलंबित कर दिया जाए, वहां से उनको सस्पेंड कर दिया जाए। उनकी नौकरी अब उनको ज्यादा दिन तक प्यारी नहीं है। उन्होंने जो काम किया जातिवाद के अंदर आके, अगर हम क्षत्रिय जातिवाद पे आ जाते तो सीओ साहब आप सीओ बन ही नहीं पाती, याद रखिएगा। इसलिए आप सम्मान कीजिए, जो आरक्षण आपको मिला हुआ वो हम क्षत्रियों को देन है, हम लोगों ने होने दिया, तभी अम्बेडकर साहब ने उसको लागू किया। हम उस समय विरोध किए होते तो बाबा साहब अम्बेडकर क्या कर पाते? नहीं कर पाते। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आप सभी ज्यादा संख्या में एक होइए, समाज एक हो जाए। क्षत्रिय एकता हमारी प्राथमिकता है और राजपूत समाज से निवेदन है कि टीम मुकंदर राणा के लिए आप लोग हर जिले में 50-50 संख्या में जुड़िए।
उकंदर भाई कहीं भी जाएं, भविष्य में उनकी सारी व्यवस्थाएं रहें, सब सिस्टम रहे, सारी सुरक्षा रक्षा सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमारी और आपकी और समाज की होती है। और कभी कोई दिक्कत ना हो, आप सभी से कहना चाहते हैं, उकंदर भाई के ऊपर प्यार बनाए रखिए, आशीर्वाद बनाए रखिए, भाई के लिए ज़्यादा ज़्यादा संख्या में पहुंचिए। बिल्कुल आप संघर्ष कर रहे हो, हम आपके साथ हैं। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। सत्यम जी जय राजपूताना, परमार जी जय राजपूताना, जय माँ करनी, रॉबिन्सन फिलिप जय श्री राम, रणवीर से शेखावत जय राजपूताना, हम सब एक हैं, जय महाराणा, हम सब आपके साथ हैं, धन्यवाद, निश्चित रूप से साथ है, धन्यवाद। बजरंग जी खंगरोड जय राजपूताना, अमित सिंह जी धन्यवाद, ठाकुर विराज सिंह भैया प्रदेश अध्यक्ष केपसा जी वहाँ मौजूद थे जी, केपसा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कह रहा हूँ ना कि जितने लोग मौजूद थे उनका सच में बहुत बहुत धन्यवाद। टीम उकंदर राणा आप लोग को स्वागत करता है, आप लोग का अभिनंदन करता है, आप लोग को दिल से धन्यवाद देता है टीम उकंदर राणा। और ये सभी हम टीम के सभी साथियों और भाइयों से कहना चाहते हैं कि जितने भी लोग बीकानेर में पहुंच रहे हैं उनका फोन करके हालचाल लीजिए, कोई दिक्कत ना हो, उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, सारी व्यवस्थाओं में हम लोग लगे हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और दिन रात एक करके हमारा और आपका सबसे पहला प्राथमिकता यह बनता है कि हमें अपने भाई उकंदर राणा को रिहा कराना है। इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में उकंदर राणा को रिहा करो, उकंदर राणा को रिहा करो, उकंदर राणा को रिहा करो, पोस्ट डालिए। राजस्थान सरकार होश में आओ, राजस्थान सरकार होश में आओ, राजस्थान के सभी भाई पोस्ट डालें, यूपी के भाई पोस्ट डालें, बिहार के भाई पोस्ट डालें, छत्तीसगढ़ के भाई पोस्ट डालें, क्योंकि आप पोस्ट आप यहां पर डालोगे तो उसको शेयर करेंगे तो राजस्थान के शासन प्रशासन को लोग देखेंगे। इतनी ज्यादा आवाज उठा दो, इतनी मांग रख दो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से, हर जगह से इतना आवाज उठा दो, ट्विटर पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, हर जगह इतना वो कर दो कि सरकार बेबस हो जाए मेरे भाई उकंदर राणा को छोड़ने के लिए। और आप सभी को धन्यवाद। आप सभी भाई ज्यादा से ज्यादा संख्या में 27 तारीख को बीकानेर पहुंचिए। और इस लाइव के खत्म होने तक 311 साथी देख रहे हैं, सभी को धन्यवाद। जितने भी साथी इस वीडियो को देखे हैं, शेयर किए, उन सभी को धन्यवाद। आप सभी से कहना चाहता हूं कि 27 तारीख को हमें राजस्थान के शासन प्रशासन को, गहलोत सरकार को यह चीज बताना पड़ेगा कि आपको मेरे भाई उकंदर राणा को छोड़ना ही पड़ेगा। अगर आप उकंदर राणा को 27 तारीख को रिहा नहीं करेंगे या बीकानेर के वो कोर्ट में बैठे जज साहब फैसला नहीं सुनाएंगे तो हिंदुस्तान की सड़कों पे वो विरोध होगा, वो तमाशा होगा, वो तांडव होगा, वो बवाल होगा कि भारत सरकार उसको झेल नहीं पाएगी। इसलिए 27 तारीख को किसी भी हालत में भाई उकंदर राणा को रिहा किया जाए। ये राजस्थान सरकार से, गहलोत सरकार से मैं अपने लेटर पैड पे, राष्ट्रीय अध्यक्ष लेटर पैड पे, मैं खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष लेटर पैड पे मैं मुख्यमंत्री गहलोत को खुद लिखूंगा। मैंने अपने प्रदेश अध्यक्ष से कह दिया, अरुण प्रताप सिंह से वो लिख रहे हैं। जितने भी संगठन के लोग हैं वो अपने अपने लेटर पैड से लिखे, फैक्स करें, भेजें, मुख्यमंत्री तक निवेदन करें, गवर्नर तक निवेदन करें। सरकार, शासन प्रशासन को अपने अपने लेटर पैड पे मांग रखी जाए, मीडिया में बात रखी जाए, उकंदर राणा को रिहा करो, नहीं तो बवाल हो जाएगा हिंदुस्तान की सड़कों पर। बस साथियों, इसी जोश को, इसी जज्बे को, इसी राजपूताना को भाई उकंदर राणा के प्यार और समर्थन में बनाए रखिए। उकंदर भाई को मजबूत करिए, ज्यादा से ज्यादा आप लोग जुड़िए, ज्यादा संख्या में वहां पहुंचिए और मेरे भाई के लिए पोस्ट डालिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा जो है आवाज उठाइए, जो उनके विरोध में उसकी मात चोट दीजिए। हम यही कहना चाहते हैं कि इतना ज्यादा आप लोग एकता दिखाइए कि कोई तीसरा हमारी जाति और हमारी लड़ाई के बीच में घुस ही ना पाए, घुस पाए तो उसकी दोनों टांगे पकड़ के चीर दीजिए। कोई दिक्कत होगी, मुकदमा सल्लभ प्रताप सिंह अपने ऊपर खुद लगवा लेगा। और मैं कहना चाहता हूं, और विरोध प्रदर्शन में अगर कुछ होता है, अगर इस मेघवाल के विरोध प्रदर्शन में या जो है कोई दिक्कत आती, तकलीफ आती, उसके लिए आप मुझे याद करिएगा। आपका भाई सक्षम है, अच्छे अच्छे को हिला देगा पूरे हिंदुस्तान के अंदर, आप जहां याद कर लेंगे। आपका भाई सल्लभ प्रताप सिंह अपने समाज के लिए, अपने राजपूताने के लिए, अपनी क्षत्रिय एकता के लिए, अपने भाई उकंदर राणा के सम्मान के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं, वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप सभी ने मुझे प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, आप सभी ने मेरी बात सुनी, मेरी बात रखी, मेरा साथ दिया। कल वीडियो को खत्म होने के बाद इतने सारे लोग मैदान में आए, उन लोगों ने भाई उकंदर राणा के समर्थन में लोग जो है सड़कों पे आए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जो भाई बीकानेर पहुंच चुके, हरियाणा के सभी साथियों को धन्यवाद, जो राजस्थान के साथी उनको धन्यवाद, अन्य राज्यों से जहां से भी आप पहुंचे हो, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, जहां से भी आप उकंदर राणा के लिए पहुंचे हो, आप सभी को सल्लभ प्रताप सिंह की तरफ से, टीम उकंदर राणा की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय मां भवानी, जय रक्त राजपूताना, जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम, जय महाराणा, जय उकंदर राणा। आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जो भी साथी बाद में इस वीडियो को देखेगा, लिंक की आईडी को जितने भी ग्रुप चल रहे हैं सोशल मीडिया पे वहां शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप शेयर करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा समाज के राजपूत भाई, क्षत्रिय भाई हमारी आवाज सुन सकेंगे, मेरी बात समझ सकेंगे और उकंदर भाई के लिए मैदान में आ सकेंगे कि दोबारा कभी किसी उकंदर राणा को हिंदुस्तान के किसी भी जिले या किसी भी राज्य में इस तरीके से नहीं पकड़ा जाए, इस तरीके से उनके साथ गलत ना किया जाए। जो हो रहा है, इसी चीज को हम लोग सुधारने का काम कर रहे हैं। कुछ नई क्रांति, कुछ नया परिवर्तन लेके आना चाहते हैं राजपूताने में, क्षत्रियों में। इसीलिए मैं अपनी ऊर्जा को पिछले 1 घंटे से आप लोग के बीच में 24-24 घंटे जग के अपने भाई उकंदर राणा के लिए संघर्ष कर रहा हूं। भाई मनोज का बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा से मेरा भाई मनोज चौहान
का नंबर आप सभी के पास में, आप भाई से जुड़िए। वो उपेंद्र भाई के पूरे सिस्टम वो देखते हैं, छोटे भाई हैं उनके, उन दिन रात वो भी संघर्ष कर रहे हैं, उनको भी धन्यवाद। और टीम उपेंद्र राणा के जितने साथी हैं, धर्मवीर बारवा भाई को धन्यवाद, हिम्मत सिंह जी को धन्यवाद, राज सिंह दिल्ली से, राज सिंह है जो हाथरस में बनते, राज सिंह को धन्यवाद, और हमारी टीम के आजाद सिंह को धन्यवाद। उपेंद्र भाई की टीम से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, प्रदीप राघव भट्टा से जुड़े हुए हैं, शलभ प्रताप सिंह से जुड़े हुए हैं। सोचिए एक साथ इतने सारे सूरमा मैदान में आ गए हैं। अब तो क्षत्रियों को समझना पड़ेगा कि महाराणा के बेटे आपके लिए लड़ रहे हैं। इन बेटों को आप लोग मजबूत करिए, इन बेटों की ताकत बनिए, और इस वीडियो को दबा कर शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि सोशल मीडिया पे आज ट्रेंड में चलना चाहिए उपेंद्र राणा के सम्मान में ये वीडियो। बिल्कुल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाराज राजपूताना, जय महाराणा, जय राजस्थान, जय मेवाड़, जय रक्त राजपूताना। सभी साथियों से निवेदन है कि इस वीडियो खत्म होने के बाद आप सभी आवाज को और तेज कीजिए, महेंद्र मेघवाल का नंबर निकालिए, उसको समझाइए, शासन प्रशासन पे दबाव डालिए, ट्वीट करिए, शासन के लोगों से बात करिए, इतना प्रेशर बनाइए, मीडिया के लोगों से बात करिए, राजस्थान की सड़कों पे इतना ज्यादा आंदोलन करिए कि सबको पता चल जाना चाहिए, सबको पता चल जाना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपेंद्र राणा के लिए हिंदुस्तान के क्षत्रिय राजपूत मैदान में आ चुके हैं। जय रक्त राजपूताना। मेरे भाई उपेंद्र भाई, आप चिंता मत करिए, आपके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, और आपकी आवाज हिंदुस्तान का आज की डेट में हर क्षत्रिय, हर राजपूत युवा बन चुका है। आप लेजेंड है राजपूताना के। शुभ रात्रि साथियों।